लंबा घिंच गया इस बार पॉलिटी। हम तो सोचे थे 6 गो से 7 गो क्लास में पूरा पॉलिटी समाप्त करने का, अभी लग रहा है 3-4 गो क्लास भी और होगा, है ना। आइएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, संसद की बात कर लेते हैं, जरा समझिएगा। संसद की बात करते हैं। संसद का 2 अंग होता है। कौन कौन अंग होता है संसद का? तो ये हो गया संसद। संसद का जो है कि आपको 2 अंग होता है। एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा कौन होता है? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा जो है कि आपको होता है। लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा जो है कि आपको होता है। संसद की चर्चा अनुच्छेद नंबर किसमें है? अनुच्छेद नंबर 79 में जो है कि आपको संसद की चर्चा होगी। 80 में जो है कि आपको राज्यसभा की चर्चा होगी और 81 की बात करेंगे। 81 में किसकी चर्चा होगी? 81 में लोकसभा की जो है कि आपको चर्चा होगी। संसद की चर्चा किस आर्टिकल में? 79। हाँ, 79 में संसद होगा। लोकसभा कितने? लोकसभा 81 में। 80। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, सरला। सरला सरला। स से संसद, स से संसद के लिए 79, और र से राज्यसभा, राज्यसभा के लिए 80, और ला से लोकसभा और लोकसभा के लिए 81। याद है? जी सरला सर। सरला जो है कि जी, आपको जी। संसद के लिए जो है कि आपको हो जाएगा, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और जो है कि संसद के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। इसमें पहला सदन जो आपको देखने को मिलेगा वो राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 के बारे में हम लोग जो है कि आपको डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी? 80। 80 राज्यसभा के पर चर्चा करने वाले हैं। आइए राज्यसभा की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, राज्यसभा की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा? राज्यसभा की चर्चा 80 में। आर्टिकल नंबर 80 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसको 3-4 नामों से जाना जाता है राज्यसभा को, जरा समझिएगा। हो सके आपके क्वेश्चन को घुमा के, फिरा के, पिरो के जो है कि आपको दे दे। सबसे पहला इसको कहेगा कि भारतीय संसद में उच्च सदन किसको कहते हैं? तो उच्च सदन किसको कहेंगे? राज्यसभा। उच्च सदन जो है कि आपको राज्यसभा को कहते हैं। बोलेगा कि अस्थाई सदन किसको कहते हैं? इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा को कहते हैं। कहेगा विशेषज्ञों का सदन किसको कहते हैं? बड़े बड़े विशेषज्ञ जो है कि आपको बैठते हैं, अर्थशास्त्री बैठे हैं, अर्थशास्त्री बैठते हैं। बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो जाते हैं, नहीं तो जो है कि देश के किसी राज्य से जो है कि चुनकर आ जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो विशेषज्ञों का सदन भी किसको कहते हैं? तो विशेषज्ञों का सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है। बोलेगा बुजुर्गों का सदन किसको कहते हैं? बुजुर्गों का सदन, राज्यसभा। बुजुर्गों का सदन भी जो है कि आपको राज्यसभा को कहा जाता है। क्या है कि यहाँ पर देखिएगा ना, तो औसतन यहाँ पर एवरेज जो आयु होती है ना, ज्यादा ही होती है लोगों की, है ना। जो सदस्य इसके बनते हैं राज्यसभा के, वो जो है कि आपको 40 पारे के रहते हैं, वो सदस्य जो है कि आपको बनते हैं। ठीक ना। इतना सारा चीज हम किसके लिए बोल सकते हैं? 4 बातों को केवल और केवल राज्यसभा के लिए बोल सकते हैं। ये भारत का उच्च सदन है, ये भारत का अस्थायी सदन है, ये भारत का विशेषज्ञों का सदन है, ये भारत का बुजुर्गों का सदन होने वाला है। किसको? सबका सब बात है, किसके लिए है? कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं उच्च और निम्न सदन में, किसको हाँ, तो उच्च सदन की बात करेंगे। इसके पास जो है कि उच्च सदन मतलब कि ये ऊंचा सदन है, और निम्न सदन का मतलब हो गया लोकसभा। निम्न सदन को मतलब इस हिसाब से समझिए कि निम्न सदन है, इसको कभी भी जो है कि तोड़ा जा सकता है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। एक और समझिएगा निम्न सदन कैसे, इसको क्लियर करेंगे। निम्न सदन कहने का मतलब है कि निम्न मतलब कि लोगों के द्वारा चुन के गया है। निम्न मतलब क्या? लोगों के द्वारा चुन के गया है, आम जनताओं के द्वारा चुन के गया है, इसलिए इसको निम्न सदन कह दिए हैं। ठीक ना, है ना। जनताओं के द्वारा चुन के गया इसलिए निम्न सदन कह दिए हैं। और जनता के द्वारा चुने गए लोग इसमें वोट देते हैं राज्यसभा के लिए, इसलिए इसको उच्च सदन भी कहें। दूसरा नंबर का बात जो है कि यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि इसको निम्न काहे कहा गया, इसको उच्च काहे कहा गया। ठीक है। इसको द्वितीय भी बोलते हैं शायद, द्वितीय सदन। नहीं, इसको प्रथम सदन न कहेंगे राज्यसभा को। प्रथम सदन कहेंगे। इसको राज्यसभा को प्रथम सदन कहेंगे, क्या संसद में पहला सदन के इसके बारे में चर्चा है, इसलिए इसको प्रथम सदन कहेंगे। ठीक है, प्रथम कहेंगे। देखिएगा क्या लिखा है रेट से, ऐसा सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। किसको भंग नहीं कर सकते हैं कभी भी? राज्यसभा को। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अब इसके नीचे वाला जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। बोलता है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? कितना दिख रहा है आपको? अधिकतम 250 जो है कि अधिकतम सीटों की संख्या जो है कि आपको दिख रही है। कितना? 250 जो है कि आपको दिख रहा है। अब आते हैं 250 को तोड़ते हैं। बोले क्या संसद में क्या बोले थे सर? प्रथम सदन। प्रथम सदन राज्यसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा को सर। लोकसभा को सर। प्रथम सदन लोकसभा को। हाँ, उच्च सदन उसको बोलते हैं, प्रथम सदन तो लोकसभा को बोलते हैं। एक बार चेक कीजिए ना, डाउट हो रहा है हमरा।
करके देखिए, चेक करिए प्रथम सदन किसको कहा है, जो होगा सुधार देंगे, है ना। आते हैं, देखिए राज्यसभा की बात करेंगे, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या क्या आपको दिख रही है? लोकसभा है ना, बिल्कुल ये सही सब है, प्रथम बिल्कुल सही। लोकसभा और द्वितीय राज्यसभा। हाँ बिल्कुल, तो इसको लिखिए द्वितीय सेकेंड सदन। जनता इसमें ज्यादा जाता है ना सर लोकसभा में। हाँ, प्रथम सदन जो है कि आपको कौन हो जाएगा? प्रथम सदन जो है कि आपको हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या आपको कितनी दिख रही है? अधिकतम सीटों की संख्या आपको 250 जो है कि आपको दिख रही है। मतलब कहने का मतलब है कि 250 से अधिक नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? इसमें अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, 250 से अधिक नहीं होगा। वर्तमान की दृष्टि की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको 250 में दो भागों में इसको तोड़ना है। सबसे पहले तो आप 12 वो सदस्यों को इसे निकाल दीजिए जो राज्यसभा के लिए जो है कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 250 में से 12 गया तो कितना बचा जी? 250 में से 12 चला गया तो 238। 238 बचा है। कितना बचा है? 238 बचा है। यही 238 सदस्य हर एक राज्य के विधानसभा से, और जहां जहां विधानसभा जिस केंद्र शासित प्रदेश में है उस विधानसभा से जो है कि आपको चुन के आएंगे। कितने सदस्य चुन के आएंगे? 238। 238 सदस्य चुन के आएंगे। अब आइए जरा 238 पर भी खेला करते हैं। 238 में से 234 सदस्य जो होते हैं वो राज्य से चुन के आते हैं। कितने सदस्य? 234। 234। और जो बचा हुआ 4 सदस्य है वो केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आता है, जिसमें से दिल्ली से 3 जो है कि राज्यसभा की सीटें हैं, और पुडुचेरी से कितने राज्यसभा की सीटें हैं? एक होने वाले हैं। जरा समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे थे। हम बोलना चाह रहे थे कि राज्यसभा में, ये राज्यसभा है, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। 250 में से आपको पता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर देते हैं? 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। तो 250 माइनस 12 कीजिएगा तो 238 बचेगा। जी सर, 238 बचेगा ना। अब इस 238 सदस्य में से जो है कि आपको 238 जो बचा, इसमें से भी दो भाग तोड़े हैं। एक राज्य के लिए तोड़े हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए तोड़े हैं। तो राज्य के लिए कितना? तो राज्य के लिए 234, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए 4। इसी दो टोटल जो है कि जोड़ दीजिएगा तो 238 जो है कि आपको आ जाएगा, आएगा 238। और यही जो है कि 4 में से भी दो भागों में टूटा है। दिल्ली के लिए कितना? दिल्ली के लिए जो है कि आपको 3, और पुडुचेरी के लिए कितना? तो पुडुचेरी के लिए मात्र जो है कि 1 जो है कि आपको मिला है। कितना सीट मिला है पुडुचेरी को राज्यसभा में? एक सीट जो है कि आपको मिला है। ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? 250 वाला पे इसको तोड़े हैं। हाँ, बस दो ही के पास जो है कि आपको राज्यसभा है। जिस केंद्र शासित में विधानसभा लागू होगा वहीं पे राज्यसभा होगा। तो विधानसभा दुइये को केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, एगो दिल्ली में लागू है, एगो पुडुचेरी में लागू है। इसके अलावा कहीं विधानसभा लागू नहीं है। तो कहां से राज्यसभा का सीट आएगा? क्या कि राज्यसभा का सीट जो चुन के आता है व्यक्ति, वो विधानसभा से चुन के आता है। और जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा लागू होगा ही नहीं, तो उसमें राज्यसभा कहां से चुन के आएगा जी? समझ रहे बातों को? हाँ, अब जो है कि जम्मू कश्मीर में लागू हुआ ना, तो अब जो है कि जाकर ऐसा होगा। तो अब होगा, तो अब कैसा होगा उसके बारे में भी आगे चर्चा कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी 250 के फॉर्मूला पे हैं पहले। नहीं बढ़ेगा नहीं, अभी रुकिए, तो अभी सब कुछ क्लियर करते हैं। पहले 250 वाला फॉर्मूला पे आप तैयार हैं? एकदम तैयार हैं? 250 में कैसे कैसे टूटा? हमको 12 वाला फॉर्मूला जानना है सर कि ये जो 12 को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं ना, या मनोनीत करता है, ये जो है कि आपको विज्ञान से, है ना, विज्ञान से, कला से, तो ये नियम अभी भी जारी है, अभी करते हैं? बिल्कुल अभी भी है ये, बिल्कुल अभी भी जारी है ये नियम, बिल्कुल अभी भी जारी है। अच्छा ठीक है सर, यही जानना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और जरा आपसे फॉर्मूला आप डिस्कस कर लेते हैं, जरा आप लोग को याद है कि नहीं है। चलिए, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी बताइए? 250। 28 वाली है, 250 होने वाली है, जिसमें से राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 12 सदस्य का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन 12 सदस्य का करेंगे तो बचा कितना? अब बचा कितना? 238 सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं? 238 सदस्य
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। राज्यों से केवल सदस्यों की संख्या कितनी चुन के आती है? राज्यों से 234 और केंद्र शासित प्रदेशों से संख्या कितनी चुनकर आती है? 4 चुन के आती है। केंद्र शासित प्रदेश में 4 जो सीट है उसमें से दिल्ली के लिए कितने आवंटित किए गए हैं? 3 और पुडुचेरी के लिए कितने आवंटित किए गए हैं? 1 आवंटित किए गए हैं। 250 का पहले फार्मूला तैयार हो चुका है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलिए तब फिर आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आए। लेकिन अब बात करते हैं क्या वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या। वहां पर था अधिकतम सीटों की संख्या, लेकिन अब वर्तमान में जितना पे चुनाव होता है उस पे अधिकतम सीटों की संख्या कितनी दिख रही है आपको वर्तमान वाले में? 245 245 जो है कि आपको दिख रही है। कितनी दिख रही है? 245 जो है क्या? अच्छा, तो अभी आ रहे हैं। यही तो सवाल है कि 5 ही गया तो गया कहाँ, है ना? 5 ही गया तो गया कहाँ? तो इसके लिए हम बैठे हुए आपको अभी बताएंगे, है ना? अब कितना आपको दिख रहा है? 245 जो है कि आपको दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलते हैं 245 पे जरा निकालते हैं तो जरा देखिए तो टोटल हो गया 245। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पहले 12 को छांट लेना है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए छांट लेना है। तो 245 माइनस 12 गया तो कितना हुआ? 233 233 हुआ। कितना हुआ? 233 हुआ। और 233 में से भी जो है कि आपको अब पता नहीं चल रहा है कितना छाटेंगे, तो 4 गो केंद्र शासित के लिए छांट लीजिएगा तो जो बचा वो राज्य के लिए कितना बच जाएगा? 4 गो में से छांट लीजिएगा तो 229 को बचेगा। तो अब बताइए कि लेटेस्ट ये वर्तमान वाला फॉर्मूला के हिसाब से राज्यों से चुन के आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी राज्यसभा में? 229 229। केंद्र शासित से कितना? 4 गो। इसमें से एक हो गया दिल्ली और दूसरा हो गया पुडुचेरी हो गया। ठीक है, पुडुचेरी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब किन्हीं का कहना है कि अधिकतम सीटों की संख्या था 250 था, यही ना आपका कहना है? तो यहाँ पर अधिकतम जो है कि वर्तमान में निर्वाचन 245 था, 5 को गया कहाँ? यही ना आपका बोलना है कि 5 को गया कहाँ? इन्हीं सभी को बोलना है यही बात कि 5 को ये गया कहाँ। अब इस 5 को जरा समझिएगा, ये 5 को गया कहाँ? हमारा पीओके का क्षेत्र आप जान रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है कि आपको होने वाला है। इसी पीओके क्षेत्र के लिए, पीओके पहले क्या था? जम्मू कश्मीर एक राज्य था और राज्यों से निर्वाचन होता था राज्यसभा का, तो राज्यसभा का राज्यों का निर्वाचन होता था। जम्मू कश्मीर के लिए तो मिला हुआ था, लेकिन पीओके क्षेत्र के लिए कितना रिजर्व करके रखा है? पीओके क्षेत्र के लिए हम लोग 5 को रिजर्व करके रखे होंगे अपने संविधान में। कितना रिजर्व करके रखे हैं? 5 को जो है कि रिजर्व जो है कि पीओके क्षेत्र के लिए करके रखे हुए हैं हम लोग। कोई दिक्कत किन्हीं को? सिर्फ पीओके के लिए 5 सर? हाँ, पीओके के लिए। जम्मू कश्मीर तो आपको विधानसभा तो था ये। अरे जम्मू कश्मीर अभी न जाके आपको केंद्र शासित प्रदेश बना है। इससे पहले जम्मू कश्मीर क्या था? विधानसभा था। और जहाँ विधानसभा होगा वहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या चुन के आएगी ही आएगी। अच्छा, समझ में? मतलब जम्मू कश्मीर का हम लोग पुनः गठन कब किए थे? जम्मू कश्मीर तोड़ के हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए? 2019 में। 2019 में जो है कि हम लोगों ने जो है कि आपको जम्मू कश्मीर को जो है कि आपको तोड़कर क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है दिक्कत तो सुनिएगा। जब 2019 में तोड़े होंगे तो उससे पहले जम्मू कश्मीर में क्या लागू था? विधानसभा था कि नहीं था? हमको इतना बता दीजिए। उससे पहले विधानसभा था, तो जब विधानसभा था तो वहां पे विधानसभा होगा तो राज्यसभा की भी सीटों की संख्या तो होगी। क्या कि आपको पता है कि विधानसभा से ही राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव होता है क्या? जी। इसलिए जो है कि आपको पीओके क्षेत्र के लिए जो है कि पीओके जिस पर अपना अधिकार नहीं है उसके लिए कितना सीटों को रिजर्व करके रखा गया है? उसके लिए हम लोगों ने 5 सीटों को जो है कि आपको रिजर्व करके रखा है। आ गया फॉर्मूला समझ में? क्या फॉर्मूला था 5 सीटों वाला? जी सर। अब किन्हीं को इस वाले में जो है कि आपको 250 पर ही, अब 45 पे होता है। नहीं, अधिकतम सीट दिखाया गया है कि अधिकतम हम लोग रखे हुए हैं 250, लेकिन वर्तमान में 245 पर चुनाव करवाते हैं। काहे के लिए 5 को कम करवाते हैं? तो 5 को उसके लिए हम लोग छोड़े, अपने संविधान में जगह छोड़े हुए हैं कि जहिया हम लोग अपना कब्जा में करेंगे उस क्षेत्र से कितना जो है कि चुन कर आएगा? उस क्षेत्र से 5 को जो है कि आपको चुन कर आएगा। आ रहा बात समझ में? हम अपने संविधान में अगर उसको जगह नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप अपने संविधान में नहीं जगह दीजिएगा तो फिर वो बाद में अगर शामिल हो जाता है तो कैसे इसको शामिल करवाइएगा? इसलिए अपने संविधान में पहले ही क्या दे दिए? उसको जगह जो है कि आपको दे के रखे हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हमको ये बताइए। हो गया क्लियर? अब आते हैं कि आपको जानना होगा कि सर बता दीजिए फिर क्या कि आपको
किसके लिए? तो आपको जो है कि आपको जम्मू कश्मीर के लिए कितना रखा गया है विधानसभा की सीटों, राज्यसभा की सीटों की संख्या। तो जम्मू कश्मीर के लिए 4 गो राज्यसभा की सीटों की संख्या है। कितनी राज्यसभा सीट है जम्मू चार। कश्मीर में? 4 गो राज्यसभा की सीट है। कितनी है? 4 गो राज्यसभा की सीट जो है कि आपको जम्मू कश्मीर में। क्या है कि पीओके जो क्षेत्र है ना, वो बड़ा सा क्षेत्र है। जो जम्मू कश्मीर आप जो देख रहे हैं ना, इसका दुगुना बड़ा क्षेत्र पीओके वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर इतना छोटा होने के बाद इसको 4 को दे रहे हैं। अब पीओके वाला में हम लोग कितना रखे हैं? ऑक्युपाइड वाले के लिए जो है कि 5 को बचा कर रखे हुए हैं। ठीक है, 5 को बचा कर रखे हुए। आ गया बात समझ में कि नहीं आया बात समझ में? वर्तमान दृष्टि से कितना हो गया? क्या 30% ही ना है सर जम्मू कश्मीर का पीओके। तो पीओके वाला जो क्षेत्र है वो 30% जो हिस्सा है, तो उधर का ना जो है कि आपको हिस्सा पीओके वाला दिख रहा है। अब फिर उधर से तो चाइना भी ना पीएलए है, वो 10% है वो हाँ, तो लगभग चाइना। 40% तो हो ही ना गया है ना। 40% जो है कि इलाका जो है कि आपको हो गया है पूरा का पूरा। अगर देखिएगा तो ओवरऑल की बात करेंगे तो ठीक है, 40% जो है कि आपको हिस्सा जो है कि आपको हो जाएगा। किसके लिए? 40% हो गया आपको पीओके क्षेत्र, और जो है कि आपको उधर से चाइना जो आपको कब्जा किया उसके लिए जो है कि आपको हो जाएगा। तो अब आते हैं, अब आपको बताना है कि वर्तमान दृष्टि नहीं, एलएससी के लिए जो है कि आपको नहीं है। एलएससी का बातें नहीं करता है भारत का, है कि जान रहा है कि चाइना से हम ना कर सकते हैं कुछ, जो करना है इसी से कर सकते हैं। हाँ, चाइना तो अपना मैप में अरुणाचल प्रदेश राज्य को भी अपने मैप में दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश किसका है, मेरा है ना। तो बताइए कि वर्तमान की अगर बात करेंगे, वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 245। 245 में से हम लोग जो है कि 12 छाट देते हैं। किसके लिए 12 छाट रहे हैं? राष्ट्रपति मनोनीत। 12 छाट रहे हैं। जब 245 में से 12 गया तो कितना बचा? 233 बचा। कितना बचा? 233 बचा। और 233 को भी 2 भागों में तोड़ेंगे। राज्यों के लिए कितना, केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना? राज्य के लिए 4। 229। अब आपसे पूछ ले कि कितना कितना होगा, तो अभी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी का फॉर्मूला क्या होगा जरा समझिएगा। अभी का फॉर्मूला की अगर बात कर लेते हैं तो 4 गो आपको दिख रहा है, 4 गो जम्मू कश्मीर वाला जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 को छांट लीजिए। 233 में से 8 हो गया तो कितना बच जाएगा अभी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो? 225 बचेगा ना। 225 जो है कि आपको बचेगा, है ना। वर्तमान की गणना की दृष्टि से अगर बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश अगर जम्मू कश्मीर कोई बना देते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए 4 गो, दिल्ली के लिए 3 गो, 1 गो पुडुचेरी के लिए, मतलब कितना हो गया टोटल? 8 गो हो गया। 8 हुआ ना। 8 इधर हुआ तो 225 जो है कि आपको राज्यों के लिए वर्तमान से कितने। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में राज्यसभा के लिए राज्यों के विधानसभा से कितने सदस्य चुन के आते हैं, तो राज्यों के विधानसभा से 225 सदस्य जो है कि आपको चुन कर आते हैं। कितना? 225 सदस्य जो है कि आपको चुन कर आते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो अभी कर लीजिए। हाँ, 2026 के बाद जो है कि आपको लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या जो है कि आपको बढ़ाई जाएगी, है ना। लोकसभा और विधानसभा जम्मू कश्मीर का मतलब 4 निकाल दी और 5 हाँ, वो तो अलग से रखा है। जम्मू कश्मीर, हाँ, वो अलग से है, वो अलग से पढ़ा ही हुआ है। जम्मू कश्मीर यहाँ से जब 229 वाला में जम्मू कश्मीर शामिल था तो ठीक है, और जब यहाँ से ये लिस्ट से हट के ये कहाँ चल गया? केंद्र शासित प्रदेश में चल गया, तो इसका भी राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ से निकाल कर कहाँ कर दिए? केंद्र शासित प्रदेश में कर दिए। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। बहुत घचपच हो गया जी हो इसको। जाएगा, मतलब जम्मू हाँ। कश्मीर मतलब लागू कर देगा लागू है तो लागू है। जम्मू का गया था। अच्छा, वो 5 वाला नहीं अभी लागू, ना ना ना, वो 5 वाला अभी लागू कहाँ है? 5 वाला बच के रखा हुआ है। जब कब्जा होगा तब ना जब ले लेंगे तब जब होगा तब ना, अभी तो कैसे लागू कर दीजिएगा? और बचा के रखें, है ना, बचा के रखें। सब दिमाग उनका घसकेगा। घसकेगा, जल्दी ही घसकेगा, ठीक है। 400 पार हो जाता तब घसक जाता। हाँ, इस बार 400 देते पार नहीं होता जा तो है। सबसे पहले संविधान में पहले के देश के घसकाते, उसके बाद कुछ घसकाते। आजादी आजादी का नारा लगाते। चलिए अभी जो है कि वर्तमान की बात कर लेते हैं। एक बार फिर से जो है कि आपको फॉर्मूला को लिख देते हैं। वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में अधिकतम कितना था? आपने कितना देखा? 245। 245 आपने देखा। 245 में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनयन कर रहे थे? 12। जो बचा वो कितना बचा? 245 में से 12 गया तो 233 जो है कि आपको बचा। 233 में से भी हम लोगों ने 2 भागों में तोड़ा था। एक राज्य के लिए तोड़ा था और दूसरा तोड़ा था केंद्र शासित प्रदेश के लिए, है ना। केंद्र
शासित प्रदेश के लिए जो है कि आपको तोड़ा था। केंद्र शासित में एक हो गया आपका दिल्ली, दूसरा हो गया पुडुचेरी और तीसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ये सब के मिलाकर कितने सीट हो गए? 8 सीट हो गए। कितने सीट हो गए? 8। तो 233 में से 8 गया, तब कितना बचा राज्य के लिए? 225 जो है कि आपको बचा। तो अभी आपसे पूछेगा कि राज्यों के विधानसभा से राज्यसभा के कितने सदस्य चुन के आते हैं, तो कितने सदस्य चुन के आते हैं? 225 सदस्य चुन के आते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि राज्यों के, अगर आपसे पूछ दे कि राज्य विधान सॉरी आपसे पूछ दे कि राज्यसभा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितने सदस्य चुन के आते हैं, तब कितना हो जाएगा? 233 हो जाएगा। आपसे पूछ दे कि राज्यों से जो है कि आपको छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश से केवल और केवल राज्यसभा में कितने चुन के आते हैं? 8। आपसे पूछ दे दिल्ली से कितने राज्यसभा की सीटों की संख्या है? दिल्ली से 3। पूछ दे पुडुचेरी से कितने सदस्य हैं? पुडुचेरी से 1। जम्मू कश्मीर से कितने सदस्य? जम्मू कश्मीर से 4। टोटल कितना हो गया? टोटल 8 हो गया। आपसे पूछ दे कि राष्ट्रपति जो है कि आपको कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करते हैं? कितने सदस्य का? 12 सदस्य का करते हैं। इससे अधिक ना आपसे पूछेगा ना आपको पढ़ने की जरूरत। कश्मीर का ही हो गया तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर का है, बिल्कुल सबसे अधिक जो है कि यूटी की बात करेंगे, यूटी में जम्मू कश्मीर का हो गया। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? अधिकतम वाला भी फॉर्मूला बगले में लिख देते हैं। अधिकतम कितना था? अधिकतम टोटल में अधिकतम 250। 250 में 2 भागों में तोड़े थे। 12 को किसके लिए था? राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत करते बचा हैं। कितना? बचा कितना? 238 बचा। 238 में से भी 2 भागों में तोड़े थे। कितना कितना था? 238 इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश के लिए। सर तो इसमें टोटल की अब जो है कि नहीं, अब जो है कि आपको ये टोटल में ना हो जाएगा ना। टोटल की बात करेंगे। टोटल में जो है कि आपको 8 जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश के लिए 8 को हटाइए तब कितना बचा? अब जो है कि बचा 230 नहीं, इसको ठीक है पुराने फार्मूला पर लेके चलिए, क्या कि अधिकतम सीट ना बोल रहा है। उस समय जो है कि आपको दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश उस समय नहीं ना था, अभी ना जाके जो है कि आपको हुआ है। ठीक ना? ठीक है। 234 प्लस 4 वाला जो है कि आपको कॉन्सेप्ट रखिएगा। अच्छा ठीक ना? ये तो वर्तमान की जो दृष्टि से हिस्सा है अब बोलिए। तो उस पे तो अब जो सीट खाली जाता है तो ऐसे ही खाली रहता है ना सर, हमेशा के लिए? हाँ तो खाली नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? उसमें भरा थोड़ी जाएगा, भरा नहीं जाएगा। ठीक है, भरा नहीं जाएगा, खाली। मोदी जी हड़पेंगे तो उधर से चाइना फिर लड़ेगा, पाकिस्तान का एरिया है तो काहे के लिए चाइना लड़ेगा? अब वो जो है कि संभव अभी उतना जल्दी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अब जो है कि हड़पा जाएगा तो वो कौन सा युद्ध होगा, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, वो तो कहना मुश्किल है ना। जब होगा तब देखा जाएगा कि कौन आ रहा है बीच में, है ना। अभी तक कैसे बता दे किसका जो है कि सहयोग कौन कर रहा है? हो सके कि उस समय अमेरिका भारत के सहयोग में खड़ा हो जाए, ये हो सकता है ना। जो सर रसिया रोड बनने वाला तो चाइना पाक ऑक्युपाइड। हाँ तो वो तो जो है कि चल ही रहा है। चाइना पाक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपीईसी के नाम से जो है कि जानते हैं। ये पीओके के मुजफ्फराबाद से होकर जो है कि आपको निकलता है ना। का विरोध हुआ था ना सर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक वो तो जो है कि आपको काम चल ही रहा है इस पर, सीपीसी पे, है ना। काम चल रहा है इस पे, नहीं ना है उससे सब दिक्कत ना। फिर से रोड बना लेगा तो जो है कि चाइना का अधिकार ना हो जाएगा, कैसे दिक्कत नहीं? पूरा दिक्कत होगा, पूरा दिक्कत हो जाएगा। कुछ हिस्सा भी लिया है सर, पीओके में कुछ हिस्सा लिया है चाइना। बोलते रहे कि पीओके का हिस्सा लिया हुआ है उसमें, सीपीईसी में। चीन के पास है, क्या नाम उसका, नाम भी है कुछ सर, क्या नाम है याद नहीं आ रहा है। चलेगा, याद रखिएगा। 12 सदस्यों का चुनाव जो है कि राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। साहित्य से, विज्ञान से, कला से, समाज सेवा से और किससे? खेल से जो है कि आपको नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। आइएगा देखिएगा क्या आगे बोलता है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण किस जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा? किस जनगणना के अधिकार पे? 1971। इतना बारीक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। पूछता है किस जनगणना के हिसाब से इसका जो है कि सीटों का निर्धारण किया गया है, या राज्यसभा के लिए बोल दे, या लोकसभा के लिए बोल दे, या विधानसभा के लिए बोल दे, सबके लिए कितना वाला है? 1971 वाला है। कितना वाला है? 1971 वाला जो है कि आपको होने वाला है। वर्तमान में सबसे अधिक सीटों की संख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कितना सीट होगा? 31 जो है कि आपको होगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में कितने सीटों की संख्या होगी? 19 जो है कि आपको होगी। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में कितना होगा? 18 होगा। बिहार के लिए बात करेंगे, बिहार के लिए कितना होगा? 16 होगा। और जो है कि आपको बात करेंगे वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए कितना होगा? 16 सीटों की संख्या जो है कि आपको होगी। आगे यहाँ पर लिख देते हैं आपका दिल्ली,
दिल्ली के लिए कितना जी था? बताए हैं कि आप 1971 से मतलब इसका दिल्ली के जनसंख्या लिए से दिया गया 3। है। हाँ तो हमारे कहने का मतलब कि वो 1961 और 1981 1965 और कहने लिया, नहीं, उसका बेसिक रीजन ईयर क्या को था? उसी को जो है कि आपको मान के जो है कि आपको चला है ना। 1951 वाला में महाविस्फोट जो है कि आपको हुआ था जनगणना में, है ना। 1971 को ही बेस जो है कि आपको मानकर चला है ना। क्या है कि आपको 1971 में चला है ना, तो कौन सा संविधान 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अब बताइए, 84 में कब हुआ था? 71 में ना हुआ था शायद। हैं? ए नहीं 2002 ना होगा 84वां संविधान 2002 हाँ संशोधन जी? 2002 में। तो 86वां 2002 में संविधान ना 84? संशोधन 2002 में हुआ। 86वां ना 2002 हुआ है हाँ सर। तो वो 84वां कब है? 2001 2001 हुआ है सर। एक 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 में तो हुआ है आपके सर। पास हाँ, होगा। 1-2 में जो है कि आपको होगा, तो वही में बोला गया क्या कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में बता दिया गया कि हम लोग जो चुनाव में जो है कि आपको सीटों की संख्या जो रखे हैं वो किस के हिसाब से रखे हैं? 1971 के 1971 के हिसाब जनगणना से। के हिसाब से रखे हैं। हम लोग कहाँ तक नहीं बढ़ाएंगे? हम लोग 2026 तक नहीं बढ़ाने वाले, मतलब 2026 के बाद ये पूरा खुलेगा और उसके बाद परिसीमन का गठन होगा। अब परिसीमन इस पे चर्चा करेगी, उसके बाद सीटों की संख्या क्या होगी, सीटों की बढ़ संख्या में जाएंगे। वृद्धि होगी। इसलिए नया संसद भवन जो देख रहे होंगे ये बड़का बनाया गया, सीटों की संख्या इसमें अधिक बनाई गई है, आगे के भविष्य को देखते हुए जो है कि अधिक बनाया गया। ठीक है, अधिक बनाया गया। 2001 के क्लियर? जनसंख्या के अनुसार होगा सर अगला। हाँ, अब जो होगा ना, अब 2001 के जनसंख्या के हिसाब से जो है कि अब जो है कि आपको होगा। अब 2024 वाला से नहीं होगा, अब 2001 के हिसाब से होगा। अब 1971 वाला इतना खंडित होकर पीछे क्यों 2026 में। चलता है हाँ, सर? पीछे नहीं चलेगा तब तो फिर हो गया ना। क्या है कि आपको वोट कितना देना है? वोट देना है 18 साल वाला व्यक्ति को जो है कि आपको वोट देना है। कितना साल वाले को? 18 साल वाले को। और 2024 में गिनती करेंगे तो बच्चा बुतरू सब ना गिनती हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा? जी सर। यस सर। तो सब ना गिनती यहाँ पर हो जाएगा 2024 में। क्या है कि जो अभी के पैदा लिए हुआ तो है सबका गिनती हो अपडेट ही है जाएगा, है ना। सबको सर। लेकिन जो है कि अभी अभी जो है कि वोट कितना देगा? वोट देगा 18 प्लस वाला ना जो है कि आपको 18 वोट देगा। वाले। इसीलिए 3 वो यहाँ के लिए। आइएगा आगे बात करते हैं। इसका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन के बारे में जरा समझते हैं। इसका निर्वाचन जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से, एक होता है प्रत्यक्ष वोट, एक होता है अप्रत्यक्ष वोट। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि इसमें जनता वोट ले भाग लेगी कि नहीं लेगी? जनता अप्रत्यक्ष में नहीं लेगी, नहीं लेगी। जनता इसमें भाग नहीं लेगी। मतलब समझिएगा, प्रत्यक्ष वोट जो होता है उसमें जनता भाग लेती है और अप्रत्यक्ष जो वोट होता है उसमें जनता भाग नहीं लेती है। तो इसमें जनता भाग नहीं लेती है, इसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व भाग लेता है। मतलब इसके चुनाव में कौन भाग लेता है? इसके चुनाव में विधायक भाग लेता है। कौन लेता है? तो राज्य के विधायक जो है कि आपको जो होते हैं वो जो है कि आपको भाग लेते हैं। किसके चुनाव में? राज्यसभा के चुनाव में जो है कि राज्यसभा आपको के। भाग लेते हैं। हाँ ना, आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 80 के 4 के हिसाब से, 80 के 4 में कहा क्या गया है, सुनिएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों इसके जो है कि चुनाव में जो है कि आपको भाग लेंगे। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, 80 के 4 में होगा। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं? क्या राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल और केवल क्या, कौन सा सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य जो है कि निर्वाचित आपको भाग। सदस्य निर्वाचित सदस्य कौन होंगे? जो जनता के द्वारा चुने गए होंगे विधानसभा वही के। सदस्य जो है कि आपको, हाँ, विधानसभा के जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 84 में किसकी बात की गई है? योग्यता की बात की गई है। योग्यता क्या क्या होना चाहिए? अगर राज्यसभा के आप सदस्य बनना चाहते हैं तो योग्यता सबसे पहला आप भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक भारत होना का चाहिए। नागरिक। उम्र कितना होना चाहिए आपका? उम्र 30 बरस। 30 साल आपका उम्र जो है कि आपको होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर आप नहीं बैठे होना चाहिए। और लाभ को पद को बताने का काम किसका होता है? कौन बताता है कोई लाभ का पद है या नहीं है? राष्ट्रपति 3 दिन से यही बता रहे हैं कि संसद बता। लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए 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 सुनिए, अब संसद 3 दिन से जो है कि आपको यही बता रहे हैं, तैयो जो है कि आंसर गड़बड़ हो रहा है। संसद इसका आंसर होगा। कोई भी लाभ का पद है या नहीं है इसका डिसीजन कौन करता है? संसद करता है। ऑप्शन में राष्ट्रपति रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष रहेगा, मार दीजिएगा गलती हो जाएगा। कौन करता है लाभ का पद का डिसीजन? संसद करता है ना। और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब जो है कि योग्यता होनी चाहिए। और 83 की बात, क्वेश्चन ये वाला क्या क्वेश्चन पूछा था। कौन सा क्वेश्चन बताइए? इनमें से राज्यसभा के संबंध में कौन असत्य है? तो 30 के जगह पर 35 कर दिया था। 35 वर्ष बिल्कुल। 35 किसके लिए होगा? 35 होगा आपको राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। क्या सत्य था? बिल्कुल। बाकी 30 से ना हो सर। हाँ, उपराष्ट्रपति के लिए 35 होगा, है ना।
सर तो पचास इसका मराया मतलब है ना निर्वाचन मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो विधि होता है वो कौन सा विधि होगा सर? अप्रत्यक्ष विधि हो गया, मतलब कि हम जो है कि आपको जनता ना भाग लेके, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेगा, तो मतलब जैसे कहने का मतलब राष्ट्रपति है। का मतलब होता है। हाँ, जैसे राष्ट्रपति का होता है सेम जो है कि इसका भी जो है कि आपको होता है, लेकिन इसमें जो है कि आपको देखता है ना, विधानसभा की बात कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा। विधानसभा, विधानसभा में जो ज्यादा जीतल रहता है उसी का आदमी ज्यादा जरा राजस्व समझिएगा। रहता है ना सर। विधानसभा जैसे बिहार की बात कर लेते हैं, है ना, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आपको पता होगा कि यहाँ पर 3 गो के पास सबसे अधिक सीट है। एक हो गया आरजेडी, दूसरा हो गया बीजेपी, तीसरा और तीसरा हो गया कौन, जेडीयू, जेडीयू। है ना, जनता दल यूनाइटेड हो गया। अब जो है कि इसका जितना जितना विधायक होगा ना, किसका, आरजेडी का जितना विधायक होगा, है ना, आरजेडी का लगता है बीजेपी का जो 79 है है कि सर। आपको होगा, और 7 जेडीयू 9 का जो है कि आपको होगा, 79। है ना। 7 इसका 9 79 और 78। इसका जो है कि आपको इसका कितना है, 7 8 78। इसका 7 8 और इसका कितना है, इसका जेडीयू का इसका 45 गो 45 है। 45 है। 45 वो, ठीक ना। 45 तो है। अब जो है कि आपको क्या करेगा, ई अपना जो है कि आपको भेजेगा, ई अपना जो है कि आपको भेजेगा, आई अपना जो है कि आपको भेजेगा, मतलब इसका विधायक जो होगा, जेडीयू मैक्सिमम का कितना हो विधायक जो सकता है आपको, सर एक पार्टी का? एक पार्टी का 243 है, जितना जीत जाइए, ऐ तोरी के जड़ो, वो एक नहीं पार्टी का सर, मतलब मैक्सिमम जैसे कितना हो सकता है। 79 में कितना आदमी को बना सकता है राज्यसभा मेंबर, जो पूछ रहे हो? अच्छा, ये जो है कि मोटा मोटी अगर देखिएगा ना, तो 16 गो विधायक के बराबर जो है कि एगो जो है कि संसद भेज सकता है। कितना, एगो सदस्य को जो है कि ये आपको भेज सकता देखिए एक है। राज्यसभा पे कितना विधायक पड़ रहा है, उसी हिसाब से हाँ, होता है। कितना में भाग देना है। मतलब 243 में 16 से भाग देंगे ना सर, तो जितना हाँ, आएगा उतना एक वाला राज्यसभा वही पे। ना बोले कि मोटा मोटी जो है कि 16 के हिसाब से जो है कि आपको होता है। ऐसा कोई एवरेज नहीं है, लेकिन मोटा मोटी कितना के हाँ हिसाब तो से 16 गो विधायक 15 अगर है 16 ना, तो पे एक आप होता है। एगो जो है कि आपको भेज सकते हैं, क्या राज्यसभा के सदस्य भेज सकते हैं। तो 16 5 80, मतलब कि 16 5 80, मतलब 5 गो मैक्सिमम भेज सकता 5 है। गो। एगो कहीं से क्या होगा, कहीं जेडीयू का विधायक को बोलेगा कि हमरा जो है कि पार्टी के लिए वो वोट दे दे, चाहे बीजेपी वाले विधायक को बोलेगा हमरा पार्टी के लिए वोट दे दे, एगो दूगो कम रहता है, दूसरा पार्टी वाला दे देता है, और ये मैक्सिमम कितना संसद, ये भेज सकता है, 5 गो जो है कि भेज सकता है समझ ना। गए सर। ठीक है, ऐसे जो है कि इसका फॉर्मूला जो है कि आपको तैयार होता है। आ सर गया बात समझ इसका में। आरजेडी का सीट ज्यादा है, फिर भी जदयू राज कर रहा है सर, इसका गठबंधन होगा ना सर। सरकार होगा। मतलब जिसका बहुमत ज्यादा, उस जो है कि पार्टी में जो है कि राज करेगा, है ना। आप समझे, 45 गो सीट होने के बाद भी मुख्यमंत्री है, और यहाँ 89 गो सीट होने का, 79 गो सीट होने के बाद कुछ नहीं है, नेता विपक्ष बैठा हुआ मान लीजिए कि डबल है, 11 ही ना कम है, फिर भी राज कर रहा है। है। सोचिए नीतीश कुमार का दिमाग, नीतीश कुमार का कैसे जो है कि आपको, है ना, नीतीश कुमार का कैसे जो है कि दिमाग है, समझ लीजिए, है ना। ये जिधर जाएगा पोजीशन नहीं घटना चाहिए, सीधा सरकार बनेगा, बीजेपी आरजेडी मिल नहीं सकता है। पोजीशन नहीं घटना चाहिए इसका, है ना। ऐसा जो है कि पार्टी है ना, इसके पार्टी को लेकिन सब मिलेगा बहुत तो चाह रहा है तोड़ने के लिए, मतलब जेडीयू का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। पार्टी को इसका सब तोड़ रहा है बहुत तोड़ने के लिए, लेकिन पार्टी इसका टूटेगा नहीं, इस बात को याद रखे। नीतीश कुमार नहीं सर, हाँ, बीजेपी इसीलिए को कल इधर तक मिल जाते हैं जाओ, कि जहां जाएंगे उधर ना, मिल जाओ। जिसके साथ जाएंगे उसका सरकार बन जाएगा, है ना। अगर बीजेपी की बात छोड़ते हैं तो बीजेपी जो है कि बैकफुट पे चली आएगी, आरजेडी की सरकार बन जाएगी, है ना। अगर आरजेडी से चले जाते हैं बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी की सरकार जो है कि आपको बन जाएगी। ठीक है, है आगे बंदा चलते हैं, चढ़ा सर, इधर उधर अगला करके सुनिएगा। सरकार आगे बना। चलते हैं, 83 में क्या है, 83 में इसका कार्यकाल है, किसका कार्यकाल है 83 में, राज्यसभा के कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल 83 में जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल होता है क्या, राज्यसभा का नहीं कोई सर, कार्यकाल नहीं होता है। और सबसे अधिक लड़का यही में गलती करता है, स्टूडेंट यही में गलती करता है कि बोलेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, आंख बंद करेगा 6 वर्ष मार देगा, आंख बंद करके कितना वर्ष, 6 वर्ष, है ना। 6 वर्ष भाई, राज्यसभा स्थायी सदन है, सभा का राज्यसभा नहीं का होगा, कोई कार्यकाल होता सदस्य ही का नहीं है। होगा ये जो है जी, कि आपको किसका होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो चुने 6 गए वर्ष सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और प्रति 2 वर्ष में कितने तिहाई सदस्य जो है कि आपको जाते हैं, और एक कितने आते तिहाई हैं, जाते एक हैं, तिहाई जो है कि आपको आते जाते हैं। हैं, और एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, फिर से जो है कि आपको नॉमिनेट जो है कि आपको आते हैं करेंगे, फिर से जितना जो है कि जितना आपको जाते आते हैं। हैं। हाँ, जितना आएगा उतना जाएगा, क्योंकि खाली स्थान को फिर तो भरना है ना, तो जितना खाली करेगा उतना तो फिर जाएगा, तभी ना भरेगा जी, तभी ना भरेगा। इसीलिए
तो इसका अस्थायी कार्यकाल है, किसका अस्थायी कार्यकाल है? राज्यसभा का। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए? 6 साल के लिए। कितना लोग गलती मारे हैं? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। जरूर मारे होंगे, गलती न मारने का सवाल ही नहीं उत्पन्न। नहीं होता है, उसके सदस्य का कार्यकाल होता है। क्षेत्र में कितना लोग गलती मारे हैं? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, सब मार रहे हैं। सबका भी गलती, ये वाला कोई नहीं समझ मारा। लेते हैं पहले ही इसका कार्यकाल। तब तो ठीक है, ठीक है। तैयारी ठीक। तैयारी बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होते हैं, दूसरा कौन होते हैं? दूसरा उपसभापति होते हैं। जो सभापति होंगे ना, जो राज्यसभा के सभापति होंगे, यही क्या होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। और ये राज्यसभा के जो सभापति होंगे ना, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, याद रखिएगा। किसके सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जो उप सभापति होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, मतलब राज्यसभा के ही जो है कि मेंबर होते हैं। कौन? उपसभापति जो है कि आपको होते हैं। आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? कौन सा आर्टिकल है? 89 में जो है कि आपको जिक्र किया गया है। बिल्कुल सही। 89 में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। इसका चर्चा 89 में जो है कि आपको किया गया है। ये आपसे पूछ दे राज्यसभा के सभापति के बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 89 में जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, दोनों में होता है सर। अगला है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है? उपराष्ट्रपति नहीं होता है सर। नहीं होता। सभा के सदस्य के द्वारा जो है कि उपसभापति का चुनाव जो है कि किया जाता है। मतलब जो सभापति होते हैं ना, इसका तो राज्यसभा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो उपसभापति होता है ना, ये उपसभापति किसका सदस्य होता है? इसी जो है कि राज्यसभा में से किसी जो है कि आपको मेंबर, एक जो है कि मेंबर होता है, जिसका सभी जो है कि सदस्य मिलकर किसका चुनाव करते हैं? उपसभापति का जो है कि आपको चुनाव करते हैं। और उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। आगे चलते हैं। सभा और उपसभापति का वेतन भत्ता भारत के कहां से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। और सभापति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितना दिन पहले सूचना देना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन। और 14 दिन पहले जो है कि आपको सूचना देना पड़ेगा। और एक बात को याद रखिएगा, जब भी उपराष्ट्रपति को हटाएंगे, सबसे पहले ये कहां से शुरू होगा? सबसे पहले ये राज्यसभा से शुरू होगा। इसका प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसका प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में जो है कि आपको रखा जाएगा। ये दरोगा मेंस में आया हुआ सवाल है। और उसके बाद जब है ना, जब जो है कि आपको राज्यसभा से ये पारित हो जाएगा, तब फिर लोकसभा जाएगा और लोकसभा इस पे जो है कि सहमति जता देती है, तो क्या हो जाएगा? पारित होने के बाद इसको उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति जो है कि करने का अधिकार किसका होता है? तो राज्यसभा के सभापति का ये द्वारा जो है कि आपको नियुक्त किया जाता है। मतलब उपराष्ट्रपति किसका नियुक्त करते हैं? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो जो है कि आपको महासचिव का काम जो है कि लेखा जोखा रखना, मतलब कि कैसे कार्य सदन चलेगा। जो महासचिव जो होगा ना, ये आईएएस अधिकारी मानिए वो होगा। ठीक ना, आईएएस अधिकारी मतलब नेता मंत्री को थोड़ी ना कुछ पता है कैसे क्या करना है नहीं करना है। सब जो चलाता है वो आईएएस मंत्री आईएएस चलाता है ना। बस खाली उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, विधान खाली उसको बताना है कि साहब आपको ऐसे ऐसे काम करना है, बाकी काम कैसे करना है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सब जो है कि आपको बताएगा, वही जो है कि आपको बताएगा। लेकिन काम आपको जो है कि आपको करना है, बस आप पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, अब जो है कि आपको वो आती है, उनको थोड़ी ना उतना कुछ पता होगा, लेकिन उनको सब सलाह सहायता कौन प्रदान करता है? जितना आईएएस का टीम होगा, जितना जो है कि बैठल होगा उनके करीब में, वही समझ जो है कि प्रदान करता है कि आप में इसका आपका ऐसा ऐसा शक्ति है, आप इस संबंध में ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वो जो है कि आपको सहायता प्रदान करता है। आगे चलते हैं। राज्यसभा के पास विशेष शक्ति सर 64 और 89 सर मतलब एक ही होगा क्या सर? लगभग मिलता जुलता है। 64 89 एक ही होता है। 64 89 जो है कि आपको एक ही है। दोनों में चर्चा इस बात को किया गया है। 64 जब उपराष्ट्रपति को पढ़िएगा वहां भी चर्चा करेंगे, और 89 जब हम लोग जो है कि आपको किसको पढ़ेंगे? 89 में जो है कि आपको संसद को पढ़ेंगे, तब जो है कि आपको वहां भी जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको मिलेगा, है ना। क्या संसद में भी इसकी बात जो है कि आपको की गई है ना। आगे चलते हैं। राज्यसभा के पास क्या है? विशेष शक्ति है। राज्यसभा के पास कुछ क्षमताओं में विशेष शक्ति है। किसके तुलना में? लोकसभा के तुलना में जो है कि आपको विशेष शक्ति दिया गया है। किसके तुलना में दिया गया विशेष शक्ति? लोकसभा के तुलना में राज्यसभा को विशेष शक्ति मिलता है। लेकिन बहुत कम ही जगह पर यह देखने को मिलेगा विशेष शक्ति। 3-4 को विशेष शक्ति है जो राज्यसभा के पास अधिक होगा लोकसभा की तुलना में। देखिएगा, पहला विशेष शक्ति क्या है?
पहला विशेष शक्ति बोल रहा है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्ति प्राप्त है। कितना शक्ति है? राज्यसभा को कम शक्ति है। किसके किसके तुलना में कम शक्ति है? लोकसभा की तुलना में। लोकसभा के तुलना में कम शक्ति है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर, है ना, विचार कर लोकसभा को देना होगा, या नहीं तो धन विधेयक क्या हो जाएगा? धन विधेयक स्वतः ही पास जो है कि आपको मान लिया जाएगा। मतलब समझिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सो बताइए। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में। बिल्कुल सही है। जब धन विधेयक लोकसभा से पारित हो राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के पास क्या क्या अधिकार मिलते हैं, जरा इसको सुनिएगा। राज्यसभा के पास जो है कि 2 ही अधिकार मिलते हैं। राज्यसभा इसको जो है कि चाहे तो पारित करके भेज दे, या राज्यसभा चाहे तो इसको एक बार जो है कि आपको कोई बोलेगा कि देखिए साहब लोकसभा कि इसमें ये संशोधन कर दीजिएगा ना, तो ये और ज्यादा जो है कि अच्छा हो जाएगा। 2 काम कर सकता है। अगर नहीं काम करेगा दोनों में से तो जो है कि क्या हो जाएगा, 14 दिन के बाद वो स्वतः जो है कि आपको पारित हो जाएगा। अगर वो सुझाव दिया, अगर वो कोई सुझाव दिया धन विधेयक के मामले में और लोकसभा को लगा कि ना इस सुझाव जो राज्यसभा दे रहा है अच्छा सुझाव है, इसको मान लेते हैं, तो मान लिया। तब भी अगर वो सुझाव दिया और लोकसभा नहीं माना, तब भी कितना दिन अधिकतम समय मिलेगा? अधिकतम मिलेगा 14 दिन। 14 दिन के बाद 15वां दिन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक धन विधेयक पास हो जाएगा। कहाँ से पास हो जाएगा? राज्यसभा से पास हो जाएगा। बाध्य नहीं है। नहीं, बात मानने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है ना। बात मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। हम एगो सलाह आपको दे रहे हैं। अब हम सलाह देंगे कि आप सेट बनाइए, आप नहीं बनाइएगा तो हम आपको कल जबरदस्ती खींच के ले आ देंगे कि ना आपको बनाना ही है, नहीं ना। वही जो है कि आपको बात बोल रहा है, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कितना दिन का जो है कि अधिकार मिलेगा? समझिए फॉर्मेलिटी होता है ना सर। फॉर्मेलिटी मतलब कि हो गया, बस 14 फॉर्मेलिटी हो गया। 14 दिन का जो है कि आपको मिलेगा। हाथ में रोक सकता है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, वो 14 दिन तक बस वो मैक्सिमम क्या कर सकता है? उसको रोक सकता है। उससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता है। रोक सकता, उससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता। आगे आते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा जितना शक्ति प्राप्त है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ना, वो जितना शक्ति लोकसभा को प्राप्त होता है उतना ही राज्यसभा को प्राप्त होता है। जैसे कैसे समझिएगा, जैसे कोई विधेयक लोकसभा में पारित होकर चला आया है ना, उस विधेयक को राज्यसभा में सेम ही कंडीशन से पारित होना होगा। उसमें जो है कि राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है। मतलब लोकसभा में जो पारित होकर आया है सेम अगर राज्यसभा में नहीं होता है तो वो विधेयक क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए समान शक्ति किसके मामले में प्राप्त है इसको? राज्यसभा को। संविधान संशोधन संशोधन विधेयक के मामले में है ना, राज्यसभा को लोकसभा से ही होगा सर। नहीं, इसका शुरुआत कहीं से भी हो सकता है। कहीं से भी हो सकता है। कहीं से भी हो सकता है। लोकसभा से आपका मन है तो लोकसभा से कीजिए, राज्यसभा से मन है तो राज्यसभा से कीजिए। ठीक है, राज्यसभा से कीजिए। लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा से होगा शुरुआत। धन विधेयक शुरुआत लोकसभा से होगा। धन विधेयक कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है ना। और धन विधेयक पे आपको पता होगा कि धन विधेयक पे राष्ट्रपति की क्या होती है? पूर्व सहमति होती है। पहले से सिग्नेचर आता। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आर्टिकल नंबर 249 के अंतर्गत सुनिएगा, 249 में क्या बोलता है? 249 में बोलता है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की संख्या का कितना सदस्य? 2/3 सदस्य। कितना सदस्य? 2/3 सदस्यों से बहुमत से राज्य सूची पर शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्यसभा को होगा। जो इसके जो है कि आपको राज्यसभा को ये ऊपर लेके चला जाता है। रोज लोकसभा में ये जो है कि आपको बात नहीं लिखा गया है। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर कौन सा सरकार कानून बनाती है? राज्य सरकार बनाती है। लेकिन राज्य सूची पर अगर केंद्र का महत्व अगर आएगा तो उस समय कौन सा जो है कि सदन इस पे जो है कि कानून बनाने का काम करेगा? राज्यसभा करेगा। किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा करेगा? ये किस आर्टिकल के तहत? 249 के तहत करेगा। और उसके लिए राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है? बहुमत होना जरूरी है। 2/3 जो है कि सदस्यों का बहुमत होना जो है कि आपको जरूरी है। और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्यसभा का जो है कि आपको होगा। ये राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक शक्ति जो है कि आपको प्रदान करता है। अगला शक्ति को देखिएगा, आर्टिकल क्या होगा सर? तो मतलब राज्य नहीं बनाएगा तो राज्यसभा बनाएगा केंद्र में सर। जैसे मतलब समझिए कि कोई ऐसा कानून है जो आपको क्या है, संघ जो है कि आपको वो जो है कि आपको जो है कि कानून ऐसे देश लेवल पे बनाना है,
तो उसमें राज्य अगर नहीं बना पाता है उस कानून को, तो उस कानून को संसद बनाएगा। और संसद में कौन सा, तो संसद में राज्यसभा बनाएगा। जैसे मान लेते हैं लेते हैं 150 लेते हैं 150 सदस्य क्या है राज्यसभा में मौजूद है, ठीक ना। 150 सदस्य जो है कि आपको राज्यसभा में मौजूद है। कोई कानून का नाम लेते हैं, कानून है आपका, है ना। हाँ, कोई मानिए पुलिस कानून है ना, पुलिस कानून मान लेते हैं, ठीक है, पुलिस कानून मान लेते हैं। इस पुलिस कानून पर जो है कि आपको लग रहा है कि नहीं ये जैसा कानून है, इसमें कौन जो है कि आपको बना सकता है, तो इसमें लगेगा कि नहीं इसमें संघ जो है कि शक्ति बना सकता है। तो ऐसे शक्ति में, है ना, ऐसे शक्ति में ये कानून कहाँ जाएगा, तो ऐसे शक्ति में राज्य सूची के विषय पर ये कानून जाएगा, आपको राज्यसभा जाएगा। और आपको क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में उपस्थित जो है कि आपको और बहुमत करने वाले सदस्यों का कितना बोल रहा है, बहुमत करने वाले सदस्यों का 2/3 बोल रहा है। मतलब समझिएगा 2/3 कहने का सदस्य से जो है कि आपको संकल्प को पारित करना होगा। अगर पुलिस कानून पे कोई कानून अगर राज्यसभा बनाना चाहती है तो कितना सदस्य, 150 सदस्य उस समय उपस्थित है, तो 150 को काटिए, कितना हुआ 50 हुआ, 50 गुना 2, मतलब 100 सदस्य का अगर हस्ताक्षर अगर राज्यसभा से सिग्नेचर हो जाता है तो ये पुलिस कानून पर शक्ति कौन बना देगा, ये राज्यसभा, राज्य सूची पर जो है कि आपको बना देगा कौन, राज्यसभा जो है कि आपको बना देगा। आगे बात समझ में, यही जो है कि आपको कहना चाह रहा है। आगे इसमें लोकसभा बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल हस्तक्षेप लोकसभा का नहीं होगा, राज्यसभा को विशेष शक्ति है। ये राज्यसभा को किस लिए, तो ये राज्यसभा का विशेष शक्ति है। अच्छा तो बताइए कि तब फिर राज्यसभा ही क्यों बनाएगा, आपके कहने का मतलब लोकसभा क्यों नहीं बनाएगा। आपके मन में तो यही चलेगा ना सवाल कि आखिर संसद का दोनों अंग है, तो ये राज्यसभा ही क्यों बना रहा है, लोकसभा क्यों नहीं बना रहा है। उसको प्राप्त है सर, नहीं, विशेष शक्ति तो है ही। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को फ्लैश कीजिए, और जैसे ही बैकग्राउंड को फ्लैश कीजिएगा ना, आपको पता चलेगा कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो राज्य के विधानसभा के चुने गए विधायक से चुनकर आता है। तो ये जो है कि विधायक जो है उस राज्य का प्रतिनिधि कर रहा है, और वही विधायक से ये चुन कर आया है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए तो कहाँ से आया है, ये अपने राज्य से चुन के आया है। इसीलिए राज्यसभा पर जो है कि आपको सूची पर जो है कि अधिकार जो है कि इसको होता है। हाँ, इसीलिए अधिकार होता है। इसका फ्लैश बैकग्राउंड में जब चलिएगा ना, तो इसका भी इतिहास के बारे में आपको पता चलेगा कि आखिर यही क्यों बना रहा है, लोकसभा क्यों नहीं बना रहा है, का सहायता देता है सर। हाँ, विधायक जो है कि आपको क्या, विधायक है ना, चुन के सबको भेजा है, ये सबको चुन के जो भेजा है, कौन भेजा है, विधायक भेजा है ना, राज्य से चुन के आया है। इसीलिए जो है कि ऐसा शक्ति होता है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है विधानसभा का ही पहले सदस्य होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, विधानसभा का सदस्य होता है, विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, न कि उसका सदस्य होता है, ठीक ना। 16 गो पे एगो, 16 विधायक पे एगो राज्यसभा का सीट होता है। 16 को विधायक पर एगो, जैसे बताया ना कि 16 को पर एगो जो है कि जा सकता है, वही हिसाब से जो है कि आपको बोल रहा है। मतलब विधायक ना चुन के आ रहा है। अब विधायक कहाँ के लिए है, विधायक विधानसभा के लिए। विधानसभा कहाँ है, राज्य में विधानसभा है ना, विधानसभा कहाँ है, राज्य में। वही कानून जो है कि इसमें परिषद तो नहीं वोट देता है, विधान परिषद इसमें कहीं नहीं, क्या है कि विधान परिषद हर एक राज्य में है ही नहीं, विधान परिषद हमारे हर एक राज्य में है ही नहीं, ठीक है, हर एक राज्य में नहीं। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 312 में क्या लिखा है जरा समझिएगा। 312 में लिखा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसके पास होता है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा के पास होता है। और वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवा है। एक है IAS, दूसरा है IPS और दूसरा IFS। IFS मतलब फॉरेस्ट सर्विस होता है ना, फॉरेस्ट मतलब वन विभाग वाला जो सेवा होता है वो होता है, फॉरेन वाला सेवा नहीं होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये पूछता है कौन सा, तो वन विभाग वाला, न कि विदेशी विभाग वाला। वो विदेश वाला जो है कि गड़बड़ हो जाएगा, कौन होगा, वन वाला होगा, ठीक है, वन वाला होगा। राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि आपको भाग लेता है कि नहीं लेता है भाग, राज्यसभा का सदस्य लेता है। क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेता है और राष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है कि आपको भाग लेता है, ठीक है, भाग लेता है। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। अगला है कि आपातकाल की अवधि में यदि 1 माह से अधिक और उससे उस समय पर लोकसभा अगर भंग हो तो राज्यसभा अनुमोदन कराया जाना जो है कि आपको जरूरी होगा। मतलब समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि आपातकाल की अवधि हो और 1 महीने का जो है कि अवधि जो है कि आपको होना चाहिए। अगर लोकसभा क्या हो, लोकसभा उस समय अगर भंग हो। मतलब समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, गौर से इस बातों को जरा समझिएगा। बोलना चाह रहा है कि आपातकाल की घोषणा हो गई, ठीक है,
आपातकाल की घोषणा हो गई। आपातकाल की घोषणा हो गई। उस समय अगर लोकसभा क्या हो अपने देश का, लोकसभा भंग हो, लोकसभा तो काम कर नहीं रहा है, तो उस समय 1 महीने के अंदर किससे जो है कि आपको पारित करवाना पड़ेगा, राज्यसभा से अनुमोदन करवाना जरूरी होगा। क्या है कि राज्यसभा हमारा कैसा सदन है, राज्यसभा हमारा उच्च सदन नहीं है, अस्थाई सदन है, इसीलिए है बैठा हुआ, है ना, अस्थाई सदन है राज्यसभा हमारा, है ना। उस सदन से मतलब नहीं है, अस्थाई सदन है। लेकिन वो जो है कि हमारा कौन सा लोकसभा जो है कि हमारा कैसा है, कभी भी भंग हो सकता है, ऐसा सदन है। इसलिए अगर आपातकाल लगती है तो 1 महीने के अंदर कहाँ से पारित कर लेना होगा, अनुमोदन करवाना होगा, राज्यसभा से करवाना होगा। क्या है कि राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकता है, क्या है कि राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकता है। आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आता है कौन, राज्यसभा खत्म होता है, अब आता है लोकसभा आता है। कौन आता है, लोकसभा आता है। राज्यसभा खत्म करने में 1 घंटा लग गया। कोई दिक्कत है राज्यसभा से तो बताइए किन्हीं को। 1 घंटा 13 मिनट लगा सर। 1 घंटा 13 मिनट, मानिए 13 मिनट अगर बंदो कर देते तो ये 1 घंटा जो है कि आपको लगा। कितना देर लगा है, 1 घंटा जो है कि आपको लगा, है ना। अब बताइए लोकसभा शुरुआत करें। राज्यसभा में किन्हीं को कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया? राज्यसभा नहीं आया होगा तो आएगा भी नहीं, आगे अब बढ़िए। नहीं आया होगा तो सही बात है कि अब नहीं आया होगा तो कहियो नहीं आएगा, है ना। यो बात की जानकारी पुष्टि है ना, कि अगर यहाँ नहीं आया राज्यसभा समझ में तो कहीं नहीं आएगा, है ना। ये बात कंफर्म, क्योंकि इतना तोड़ के कोई बताए वो नहीं करेगा, है ना। आगे चलते हैं, लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा किस आर्टिकल में? 81। लोकसभा जो है कि आपको 81 में है। लोकसभा को क्या क्या कहते हैं जरा समझ लीजिएगा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं और जनताओं का सदन कहते हैं। तो जनताओं का सदन किसे कहते हैं, जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं। लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं, लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं। अस्थाई सदन किसको कहते हैं, अस्थाई सदन लोकसभा को। और निम्न सदन की बात करेंगे, निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को। लोकसभा को कहते हैं। आइए लोकसभा की संरचना को जरा देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? अधिकतम सीटों की संख्या 552 जो है कि आपको दिख रही है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 जो है कि आपको दिख रही है। 552 के फॉर्मूले को अगर तोड़ा जाए तो 552 को हम लोग 3 भागों में तोड़ेंगे। एक राज्य के लिए तोड़ेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए तोड़ेंगे और एक राष्ट्रपति के लिए मनोनयन तोड़ेंगे। तो 552 में से सबसे पहले राष्ट्रपति वाला आप छांट दीजिए। राष्ट्रपति कितने सदस्य का, 2 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो 552 में से 2 गया तब कितना बचा जी, कितना बचा? 500 550 में बचेगा। तो 500 बोल रहे हैं, जोड़ घटाओ सब जो है कि गड़बड़ा गया कीजिए, है ना। 552 में से 2 को घटाइएगा तो 550 बचेगा, ठीक ना, 550 बचेगा। और 550 क्या ही बोले, सब कंफ्यूजन में है क्या, सबसे क्लास बोर्ड लग रहा है क्या? सर अधिकतम सीट 552 होगा ना? हाँ अधिकतम सीट 552 होता है, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या नहीं, अभी जो है कि वर्तमान की भी बात करेगा तो जो है कि आपको 552 जो है कि मारना है। वर्तमान के निर्वाचन वाले में हटाया गया है। वर्तमान वाले में इसको जो हम क्या बोले कि इसको अभी आपको समाप्त नहीं किया गया, इस पर रोक लगाया गया है, न कि इसको समाप्त किया गया है। साहब इस बातों को जरा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पे हटाया नहीं गया है, इस पे रोक लगाया गया। अच्छे से पढ़िएगा संविधान संशोधन वाले ना, जब संविधान संशोधन का लिस्ट डालें उसको जाके खोल के देखिए 104 वाले में क्या लिखा है। हटाया नहीं गया है, उस पे अभी क्या लगा दिया गया है, स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दिया है संसद के द्वारा कि अब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। इस 2 सदस्यों का, है ना, मनोनयन नहीं किया जाएगा, रोक लगाया गया है, न कि हटाया गया। इसमें तो 550 से दिया है सर, ज्ञान के नोट्स में, और लिखा कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य 552। अब आयोग कोई आयोग क्वेश्चन पूछेगा वो क्या ले रहा है आंसर, तब फिर पता नहीं। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अधिकतम सीटों की संख्या, इस पे ऑलरेडी हमारे क्लास में बहस हो चुकी है। ऑलरेडी उस क्लास में आप भी जो है कि आपको थे, आप भी उस क्लास में थे, ये आपको भी होना चाहिए। आप भी ज्ञान बिंदु का उस दिन तर्क आप बताए थे जिस दिन इस क्लास में जो है कि चर्चा हो रही थी, है ना। हमने आपको बताया था और हमने आपको उस दिन भी बताया था कि हमने अपने बातों को खंडन करके 550 किया था, लेकिन फिर हमने आपको तैयार किया, फिर से हमने आपको बताया कि 552 इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। क्या कि अधिकतम सीटों में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है।
वर्तमान के निर्वाचन में अभी रोक लगाया गया है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति वाला मनोनयन का रोक लगाया गया। कितने सीटों पर, 2 एंग्लो इंडियन के जो है कि आपको जो है कि मनोनयन पर जो है कि आपको रोक लगा दिया गया है। उसको खंडित नहीं किया गया, उसको समाप्त नहीं किया गया है, समाप्त नहीं किया गया। उसको पढ़िएगा तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि समाप्त किया गया है, रोक दिया गया है, ये बात लिखा हुआ है। समाप्त करने की कहीं बात नहीं लिखी गई है। अगर आपके हिसाब से अगर हाँ मेन जो है कि अधिकतम सीटों की बात करेंगे, अधिकतम जो है कि आपको राज्यसभा ऑप्शन नहीं देगा, ऐसा देगा तो समझिए किस्मत खराब है। हाँ तो किस्मत खराब है तो क्या है, 552 मार के चलेगा क्या? अधिकतम सीटों की संख्या अभी आप गूगल करिए तो क्या दिखा रहा है गूगल, एक बार गूगल कीजिए तो देखना चाहते हैं हम भी क्या दिख रहा है। लेकर चलिए। चलिए 552 पे तोड़ दे कि 550 पे तोड़ दे, जैसे बोलिएगा उसे तोड़ देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं हुआ है। नहीं खत्म नहीं हुआ, पूर्ण रूप से कहीं खत्म नहीं हुआ है। आप अरे ये वाला देखिए ना आप लोग, क्या है क्यों नहीं देखा, संविधान संशोधन वाला डाले थे पीडीएफ उस दिन। हाँ सर संविधान संशोधन खोलिए, मनोनीत नहीं करते हैं। मनोनीत नहीं करते हैं। खोलिए 552 ये संविधान संशोधन नीचे डाले है पीडीएफ, खोलिए तो जरा इसको, खोलिए पीडीएफ सभी लोग खोलिए और खोल के पहुंचिए 104 नंबर पे, पहुंचिए 104 पे। हाँ सर 104 में पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा। 104 संविधान संशोधन में SC ST के लिए आरक्षण को लोकसभा और ये विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया एवं एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पर रोक दिया गया है। रोक जो है कि आपको लगा दिया गया है ना, रोक जो है कि आपको दिया गया है, न कि समाप्त किया गया है। क्या किया गया है, रोक दिया गया है, समाप्त तो करने की कहीं बात नहीं करता है, याद रखिएगा। हाँ तो 552 के हिसाब से तोड़ रहे हैं, समाप्त किया जाएगा तब इसको जो है कि आपको खत्म करेंगे, है ना, रोकेगा तो खत्म नहीं करेंगे इसको। इस बातों को जरा समझिएगा। अच्छे अच्छे टीचर पर यूट्यूब पर डिबेट इस पे हो चुका है, आज जब अच्छे अच्छे टीचर का हमने डिबेट देखा तभी हमें आपको 552 का जो है कि कंक्लूजन पे निकल के आए हैं सामने, है ना। अगर आपको करना है तो हम कोई नहीं, हम 550 पे ही तोड़ देते हैं, जैसे आपका इच्छा करेगा उसी पे तोड़ के हम आपको समझा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको किस पे करना है वो आप बता दीजिए, है ना। क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए सर, ऐसे बता। क्वेश्चन सही हो जाएगा 552 वाले पे सही हो जाएगा, ठीक है। 552 वाले पे अगर देना होगा तो जहां 550 देगा फिर 552 आपको नहीं देगा, है ना, नहीं देगा। अगर देता है तो 552 मार्क के निकलिए, आगे जो आयोग लेगा वो अपना समझ लीजिएगा, है ना। उसके लिए चैलेंज करने के लिए बहुत सारा सोर्सेस हमारे पास है कि हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक ना, कर सकते हैं। लेटेस्ट वाला लक्ष्मीकांत में भी जो है कि आपको कितना पे तोड़ा है, 552 पे जो है कि आपको तोड़ा है। अब आप बताइए कि किस पे तोड़ना है, 550 पे तोड़ दे कि 552 पे तोड़ दे, जैसा बोलिएगा उसी हिसाब से तोड़ देंगे। 52 पे तोड़ते हैं, चलिए 52 पे से 2 को निकाल दीजिए, इंडियन को छोड़ना है या तो 2 को जो है कि आपको, हाँ ना, 2 को जो है कि 52 में से 2 को जो है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को जो है कि आपको नियुक्त किया जाता है। 2 को गया 552 में से कितना बचा, 550 जो है कि आपको बचा, कितना बचा, 550 बचा। 550 में से 20 को केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना, 20 को केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना बचा, 20 को निकाल दीजिएगा तब 532 530 जो 530 न बचेगा, कहाँ से 532 जोड़ रहे हैं, 2 को इधर निकला, 20 को इधर निकल गया, 500 जो है कि आपको 52 में से 32 को निकल गया तो 530 को ना बचा। अब कितना बचा, 530 को जो है कि आपको निकला, ठीक ना। अब जो है कि राज्यों के लिए कितना, राज्यों के लिए 530 जो है कि आपको निकला, हो गया। ये मैक्सिमम सीटों की संख्या, ले ये इधर लिख देते हैं। लोकसभा अधिकतम 552 पे तोड़ते हैं, 552 को 3 भागों में हमने तोड़ा है। 2 को किसके लिए था बताएंगे आप लोग, 2 को किसके लिए था, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के लिए जो है कि आपको था। 20 को किसके लिए था, 20 को यूपी के लिए, केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट के लिए जो है कि कितना था, 530। टोटल पे हो गया, अधिकतम पे हो गया, किस पे हो गया, अधिकतम पे हो गया। अब जो है कि वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान सीट 543 543। अब 543 को 2 भागों में तोड़ेंगे, इसमें एंग्लो इंडियन समाप्त तोड़ेगा तो यही ना जो है कि आपको 543, ये जो है कि वर्तमान न देख रहे हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो 545 तो हो जाएगा, लेकिन एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पर क्या लगा दिया गया, रोक न लगा दिया गया। इसलिए वर्तमान पे काहे के लिए तोड़ेंगे इसको, जो है कि एंग्लो इंडियन जब नियुक्ति पे रोक लगा दिया गया तो
अच्छा सर 543 सर इसमें भी 5 रखा गया है क्या सर वहाँ के लिए पीओके नहीं नहीं, आ रहे हैं उस पे आएंगे, अभी उस पे आगे नहीं चलना, हम आ रहे हैं उस पे, है ना। पीओके सर आ रहे हैं, उस पे अरे भी आ रहे बता हैं। रहे यहाँ जो है हैं कि आपको क्या हुआ, वहां पर जो है कि कितना घट गया, 552 में से जो है कि आपको 545 से मान के चलिए, तब कितना घटा, 552 में से 545 घटे, 7 गो जो है कि आपको कमा है। 7 गो कहाँ कमा है, अभी अब पूर्ति करते हैं, पूर्ति करेंगे 7 गो कहाँ घटा है, ठीक ना। 543 में से 20 गो किसके लिए था, केंद्र शासित प्रदेश के लिए था, यूटी के लिए था, कितना बच गया, घटाइए 20 गो, घटाइए 543 में से 523 523 सर आप साथ में 523 किसके लिए है, राज्यों के लिए। वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 523 होगा। और जो है कि यूनियन टेरिटरी के लिए कितना है वर्तमान में, 20 20 जो है कि आपको होने वाला है। आइए जरा इधर आइए, आते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइए देखिए यहाँ पर कितना पर तोड़े हैं, 543 पर तोड़े हैं वर्तमान में। यहाँ देखिए नोट्स में देखिए, यहाँ पर तोड़े हैं 543 पर। 543 पे राज्यों के लिए कितना तोड़े हैं, 543 पर राज्यों के लिए जो है कि आपको तोड़े हैं 530, और जो है कि आपको 13 किसके लिए था, 13 केंद्र शासित प्रदेश के लिए था, है ना। अब आइए यहाँ पे भी और टूटेगा, यहाँ पे अभी और आपका टूटेगा। वर्तमान में गलती टूट गया यहाँ पर गलती क्या टूटा है जरा समझिएगा। यहाँ पे गलती टूट गया आपका कि राज्य वाला जो है ना, ये 530 जो है कि आपको रहेगा, कितना रहेगा राज्य वाला, 530 रहेगा। और ये केंद्र शासित प्रदेश वाला कितना हो गया, अब जो है कि देख लीजिए 43 पुराना है तो 13 को जो है कि आपको यूटी के लिए रहेगा, कितना रहेगा, यूटी के लिए जो है कि आपको 13 को रहेगा। आइए यूटी के लिए 13 को रहेगा। वर्तमान में 543 में है, 543 में से राज्यों के लिए जो है कि आपको कितना तोड़ के लाए हैं, राज्यों के लिए तोड़ के लाए हैं 530, और यूनियन टेरिटरी के लिए कितना तोड़ के लाए हैं, यूनियन टेरिटरी के लिए लाए हैं 13 गो सीट जो है कि आपको तोड़ के लाए हैं, कितना गो, 13 गो। लेकिन है मैक्सिमम कितना है, 20 जो है कि आपको मैक्सिमम जो है कि आपको होने वाला। लेकिन यहाँ पर कितना लिखे हैं वर्तमान में, 13 को लिखे हैं, 13 को जो है कि आपको लिखे हैं। तो आपका कहना है कि 7 को ये गया कहाँ, यही ना कहना है 7 को कहाँ गया, अभी ला रहे हैं 7 को कहाँ गया है, तो अभी लाएंगे, है ना, लाएंगे। आइएगा उसमें 13 गो में देखिएगा दिल्ली के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 7 गो दिल्ली के लिए। पुडुचेरी के लिए एक जो है कि आपको पुडुचेरी के लिए। लद्दाख के लिए कितना है, लद्दाख के लिए एक लद्दाख के लिए है ना। और लक्षद्वीप के लिए बात करेंगे, लक्षद्वीप के लिए कितना है, तो लक्षद्वीप के लिए जो है कि आपको एक जो है कि आपको होगा। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप के लिए कितना दिख रहा है, 2 सीट 2 दिख रहा है, 2 दादरा नगर हवेली दमन द्वीप के लिए जो है कि 2 दिख रहा है। मिल अंडमान गया निकोबार इसीलिए और 2 हो गया। हाँ ये 2 गो मिल गया, दादरा नगर नहीं हवेली तो और सब दमन द्वीप जो है कि छोटा आपको, के लिए एक गो है सर, सब जितना छोटा और छोटा याद रखिएगा एक जो है कि अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ को सम्मिलित रूप से रखा गया। कितना सीट है दोनों के मिलाकर, एक जो है कि आपको होने वाला है, कितना होने वाला, एक जो है कि आपको होने वाला। अंडमान निकोबार में भी एक है, और चंडीगढ़ में भी कितना है, चंडीगढ़ में भी जो है कि आपको एक जो है कि आपको होने वाला है, कितना होगा, एक जो है कि आपको होगा, है ना। घूमने जाएगा ना सर अंडमान निकोबार, हाँ काहे नहीं घूमने जाएगा, अलग अलग जो है कि आपको, है ना, अलग अलग जो है कि आपको अलग अलग है। एक जो है कि चंडीगढ़ के लिए अलग है, एक जो है कि इसका अलग है, दोनों एक एक अलग है। जोड़िए ना, 7 1 8 1 9 1 10 2 12 12 और 14 को जो है कि आपको हो जा रहा है। होगा तो 14 को हो जाएगा ना, दोनों मिलाकर एक ही है, 14 हो जाएगा सर। 14 हो रहा है। दिल्ली 7 गो है, लद्दाख 1 है, दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी भी 1 हो जाएगा, तो 7 1 8 को हो जाएगा। चंडीगढ़ 1 हो जाएगा, 8 1 9 को हो जाएगा। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप 9 2 11 को हो जाएगा। अंडमान निकोबार 12 को हो जाएगा। लक्षद्वीप 13 को हो जाएगा, है ना। लद्दाख वाला को हटाइए, कहाँ से हटाइए, लद्दाख वाला को यहाँ से हटाइए, है ना। लद्दाख वाला को आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। अब जो है कि वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में एगो लद्दाख का 1 हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसके लिए जो है कि आपको कितना हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 गो जो है कि आपको जम्मू कश्मीर के लिए हो जाएगा, ठीक है। 5 गो जम्मू कश्मीर के लिए जो है कि आपको हो जाएगा। ही होगा ना सर, हाँ टोटल 13 गो हो गया। यही जो है कि टूटने के बाद जो है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है कि आपको बना है ना, टूटने के बाद जो है कि आपको बना। जम्मू कश्मीर आप 5 लिए है ना, एक लद्दाख, हाँ जम्मू कश्मीर तो 1 जो है कि लद्दाख, टोटल हाँ टोटल जो है कि मिलाकर 6 जो है कि आपको हो गया, 6 है ना, 6 गो हो तो गया। उसको 7 पूरा करना है ना सर, किसको 7 पूरा करना है, यूके वाला साथ ही क्यों होगा,
आइए पहले इधर आते हैं, रुक जाइए, अभी आपको समझ में और आएगा। ये इसमें ना सुनिए कंफ्यूजन सुनिए, हो गया अभी। कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा कंफ्यूजन को दूर करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है माथा में, है ना। सुनिएगा, 543 को हम फिर से तोड़ रहे हैं। 543 को आपको हमने बताया है कि 543 में से जो है कि आपको राज्यों के लिए कितना आया, तो राज्यों के लिए 530 आया, 530 आया, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना आया, 13 आया। कितना आया, 13 आया, ठीक है, 13 आया। सुनिएगा, 13 आया। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश, पहला है आपको दिल्ली, कौन है, दिल्ली। दिल्ली के लिए कितना हमने आपको बताया, 7 जो है कि हमने आपको बताया, कितना बताया, 7 जो है कि आपको दिल्ली के लिए बताया, ठीक है। दूसरा है पुडुचेरी, है ना, पुडुचेरी, पुडुचेरी के लिए कितना बताया, 1 हमने आपको बताया। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के लिए कितना बताया, 1 बताया, कितना बताया, 1 बताया। आगे चलते हैं, चंडीगढ़ के बाद बात करेंगे दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीप, है ना, दमन और दीप जो है कि आपको कितना बताया, इसमें जो है कि 2 बताया। दादरा नगर हवेली के 1 और दमन दीप के लिए जो है कि 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 हो गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया तो 2 हो गया। अंडमान निकोबार के लिए बात करेंगे, अंडमान निकोबार के लिए कितना बताया, 1 बताया। और जो है कि आपको लक्षद्वीप के लिए बात करेंगे, लक्षद्वीप के लिए कितना बताया, तो लक्षद्वीप के लिए जो है कि आपको 1 बताया। जोड़िए तो कितना हुआ, 13 को हो गया क्या, 4 4 9 10 11 12 5 13 6 हो गया 13 को सर। हो गया सर। 13 को हो गया, बिल्कुल यही जो है कि 13 को का फॉर्मूला, 13 को का फॉर्मूला कब है, ये जो है कि अभी के वर्तमान के दृष्टि से है। लेकिन आवाज सही से नहीं 2019 आ में रहा आपको फिर पता आपका। होगा 2019 में किसको तोड़ा गया, 2019 में जो है कि आपको जम्मू फिर कश्मीर आवाज, को, और जो है कि आपको सर आपका आवाज लद्दाख अच्छे को जो से है कि नहीं आपको आ तोड़ा रहा। गया था। जम्मू कश्मीर के लिए कितना सीट हुआ, आवाज सर, सुनिए ना, आवाज। पहले आवाज ठीक कीजिए। सीट खोजने कहाँ चला गया। सर आपका जो है कि आपको अलग से मिला। सुन ही तब नहीं यहाँ सर रहे। आपका आवाज नहीं आ रहा है, तब यहाँ आवाज नहीं जा रहा क्या, दूर से आ रहा है सर, आ ही नहीं रहा आवाज। नेट हो गया। ये यहाँ बच्चा परेशान हो रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है। हाँ सर। दिक्कत ये ना हो गया कि ब्लूटूथ मतलब कि डिस्चार्ज हो गया, चार्ज किए ही नहीं थे, है ना। चलिए, चार्ज नहीं किए, इंडियन निकलने जा रहे थे सर, हम लोग इधर बोल रहे थे, आप निकलने जा रहे थे। वंदे भारत वाला दम हो गया कहानी, पटना से दिल्ली 8 घंटा में। आवाज जा रही है, सुनाई दे रहा है। अभियो तीर हो गया सर, सही सर डिस्कनेक्ट। आवाज आ रहा है, बारह है सर। इंतजार कर लीजिए ऐसा ही। हाँ ऐसा ही आवाज थोड़ा स्लो आ इंतजार रहा कर है सर लीजिए। आपका। स्लो होगा तो मेरे पर जाइए और उसको जो है क्लिक करके उसको वॉल्यूम को 200% कर दीजिए। रहा है बाकी। सर का 200 वॉल्यूम कर दे सब सर। 200 पे कर लीजिए। सर का 200 कर वॉल्यूम लीजिए, सब पे 200 कहा कि पे। अभी हेडफोन को चार्ज में लगाया है तो बैटरी उसका डिस्चार्ज हो गया, सुबह से चार्ज किए नहीं थे, याद ही नहीं था, तो वो 5 मिनट में चार्ज हो जाता तो सब कुछ फिर ठीक हो कर जाएगा। दिए सर 200 पे, आ 200 गया पे कर है लीजिए। सर आवाज। थोड़ा अब सा ठीक 5 है। मिनट का एडजस्टमेंट कर लीजिए, 5 मिनट में जैसे ही चार्ज होता है फिर से हम लगा लेंगे, ठीक ना। नहीं है ठीक चार्ज, है। डिस्कनेक्ट इसीलिए हो गया। नहीं सर, लैपटॉप, हेडफोन, मोबाइल, सब कुछ सिस्टम है करण सर, ऐसा ही थोड़ी इतना क्लास सर ले रहे हैं। है ना। तो कितना हो गया, इधर आपने 13 देख लिया, इधर आपने कितना देख लिया, 530 जो है कि आपको देख लिया। और यही 530 में से जो है कि आपको कौन निकला, एक जो है कि लद्दाख निकला, एक जम्मू कश्मीर, इसी में से निकला हुआ है, 530 में से निकला हुआ है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो आपका कहना होगा कि जो सर इसको जोड़िए तो 530 प्लस 13 कितना हो गया, 543 हो गया ना। और लेकिन अधिकतम सीटों की संख्या जो है कि आपको 550 होने वाली है, क्या कि 2 एंग्लो इंडियन को भी छाड़ देते तैयो तो कितना का अंतर दिख रहा है आपको, कितना का अंतर दिख रहा है, 7 का अंतर दिख रहा है, 7 का अंतर दिख रहा है। यही 7 गो जो अंतर कहाँ के लिए है, यही पीओके क्षेत्र के लिए रखा गया है। कहाँ के लिए रखा गया है, पीओके क्षेत्र के लिए रखा गया है। में आप 5 लिए हैं, 1 लद्दाख में तो 6 ही हो रहा है, तो 7 कहाँ हो रहा है। और नहीं ये 530 नहीं है। 530 में आ जाएगा जम्मू कश्मीर वाला। पहले 530 एक से के तोड़ था, के जो है कि राज आपको था, निकाला गया समझ है गए। ना। ये जो है कि 530 से तोड़ के निकाला गया है, पहले से नहीं था, ठीक है, पहले से नहीं था।
तो 530 का ही 530 तक फुल कर लिया ना। इसी का ना 20 इसी में का था ना, तो इसी में का कितना घट रहा है, इसी में का 7 को घट रहा है, जो 7 को कहाँ फुलफिल होगा, पीओके के लिए फुलफिल होगा 7 को। आ गया बात समझ में कि नहीं आया? उधर 5 को रखा है सर राज्यसभा में, लोकसभा के लिए सर 7 रखा है पीओके में। 7 को है, ठीक है सर 7 को। 6 वो मतलब आएगा इसी में ना, 530 में ही रहेगा। ही टूट के ये निकला है 6 गो। 530 वाला पहले ही राज्य था ना, तो इसी से टूट के निकला है 6 गो, ठीक है 6 गो इसी से टूट के निकला है। आ गया बात समझ में? जी तो सर। अब इसको आपको रखना है तो केंद्र, अब इसको रखना है तो यूटी वाले में सेक्शन में रखिएगा, तो यूटी का फिर बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको यूटी के लिए कितना करना पड़ेगा, 26 जो है कि यूटी के लिए करना पड़ेगा। कितना 26 जो है कि आपको करना पड़ेगा, क्या 6 गो जुड़ जाएगा ना फिर। गड़बड़ा रहा है सर। पीओके का कितना है? हाँ गड़बड़ा रहा है, करण बाबू की कह रहे हैं गड़बड़ हो रहा है। कहाँ गड़बड़ा रहा है सर? 7 को ठीक है सर। सुनिए ना 530 आप बताए राज्य के लिए बताए ना। हाँ 13 गो दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश से 43 हो गया। जम्मू कश्मीर से कितना बोले हैं सर? 5। जम्मू कश्मीर 530 बोले ना, उसी में जम्मू कश्मीर ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर 20 से नहीं निकला हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। भले अभी यूनियन टेरिटरी बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है आपको मतलब है 530 से इसको निकाला गया है, न कि ठीक आपको है, ये 20 से उसी में निकाला गया है। ऐड कर रहे हैं सर, ठीक है। हाँ करिए ऐड करिए। तो आप 550 करेंगे ना, पूरा करेंगे ना सीट, उसी में ऐड करके ना करेंगे? तो 550 में से 530 तो राज्य के लिए पूरा फुल है। अब 20 को जो है कि केंद्र शासित प्रदेश में से 13 को केंद्र शासित प्रदेश फुल हो गया, तो कितना बचा केंद्र शासित में? 7 को ना बचा। 7 गो बचा जी। हाँ तो यही ना 7 को पीओके के लिए रखे हैं। पीओके वाला। अब कहाँ दिक्कत है, कहाँ फंस गया आपका मैटर, सो बताइए। अरे सर ये जो 6 वाला बताए ना, इनको लग रहा है अलग होगा। नहीं अब अगर अलग बढ़ाइएगा, इसको लेके बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए। तब यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 20 की जगह यहाँ पर 26 करना पड़ेगा आपको। 26 हो जाएगा टोटल। 26 करना पड़ेगा, लेकिन आप 26 नहीं कर सकते हैं, काहे के लिए? अब वहाँ 524 करना पड़ेगा फिर। वर्तमान का है ना सर, ये वर्तमान का है। वर्तमान में जो है कि आपको नहीं तोड़ना वर्तमान का में बढ़ जाए। 530 से ही टूट के निकला है, ये अलग से नहीं निकला है, शुरू तो से नहीं है। वर्तमान में ये 524 हो जाएगा, वो 26 हो जाएगा। हाँ ऐसे नहीं हो सकता है ना, ऐसे आप अपने मन से नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर 524 हो जाएगा और 6 इधर बढ़ जाएगा ना सर। हाँ तो 6 कैसे बढ़ा दीजिएगा? इधर घटेगा उधर बढ़ेगा। हाँ इधर घटाइएगा तो उधर बढ़ाइएगा। 6 आप अभी समझने के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने मन से नहीं बढ़ा सकते। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इसी से निकाला गया है ना, 530 में से। 530 वाले से निकाला गया, वही बात मैं उस समय से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो निकाला है ना, ये कहाँ से निकाला है? 530 से निकाला हुआ है, ठीक है। और इधर का जो 7 बचा था वो पीओके का चला गया। हाँ वो पीओके क्षेत्र के लिए था और पीओके के लिए वो रह गया, ठीक ना, वो रह गया है ना, रह गया। और इसी के लिए आप संविधान संशोधन वाला एक खोलिए पॉइंट को, जो हमने पीडीएफ डाला है, और 31वां संविधान संशोधन को पढ़िए 1972 में जो है, क्या लिखा है पढ़िए तो जरा, हम भी सुनना चाहते हैं, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पढ़िए 31वां 31 नंबर का संविधान संशोधन 1972 क्या बोलता है, पढ़िए। 31वां 1972 वाला आपको हुआ है ना, इसमें लोकसभा की सीट की संख्या को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया। संख्या को बढ़ाकर कहाँ से कितना किया है? 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 545 कर दिया। जो अभी हमने आपको तोड़ा है 545 में से 543 पर चुनाव होता है, और 2 गो किसका था? 2 गो एंग्लो इंडियन का था। हो गया क्लियर? अगला लाइन पढ़िए, उसका क्या लिखा है? केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 25 से 20 घटा
था सर। घटाकर कितना कर दिया? 20 कर दिया। मतलब कि कहने का मतलब 31वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की पहली संख्या थी 25, उसको 25 से घटाकर कितना कर दिया? 20 कर दिया। तो 20 कर दिया तो यही 20 यहाँ थमे है, यहाँ रुका हुआ है। और लेकिन ये जो 530 में से जो राज्य वाला टूटा है, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ है, ये 530 से टूट के अलग हुआ है। न कि इसको 20 में फिर से आप शामिल कर सकते हैं। क्या है कि आपको बोला गया है 31वां संविधान संशोधन के हिसाब से आपका बोला गया है कितना अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? अधिकतम 20 सीट हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। आ गया? क्लियर हुआ? और ये टूटा कितना? लद्दाख का जम्मू कश्मीर कहाँ से टूटा है? 530 से टूटा है। न कि ये 20 वाले में जाकर जुड़ जाएगा, उसको 20 वाले में नहीं जोड़िएगा। 20 वाले में जोड़िएगा तो 31वां संविधान संशोधन का क्या कर दीजिएगा? उल्लंघन कर दीजिएगा, है ना? 31वां संविधान संशोधन का उल्लंघन हो जाएगा, जो उल्लंघन आपको नहीं करना है। भले उसको अभी तोड़ के यूटी हमने क्यों न बना दिया हो, लेकिन उसका उल्लंघन हो जाएगा। जैसे 26 कर दीजिएगा ना, तो वो ऑलरेडी जो है कि 31वां बोलता है कि 25 से घटाकर कितना किया? 20 किया। आप 25 से, आप 20 से बढ़ाकर आप कितना कर दीजिएगा? 26 कर दीजिएगा, उल्लंघन हो जाएगा, है ना? ठीक। हाँ ना, इसे नहीं चलता है। तर्क संगत से जो है कि आपको 19 से ना आ रहा है जो दिल्ली उन्नीस साथ है शायद तो ले जा रहा हो आपको नहीं। तब पीओके के लिए 7 को कहाँ से लाइएगा मैडम? कहाँ से आपका रखिएगा भी फिर 7 दिमाग को? ग्राउंड पे कहा गया मैडम। यहाँ से आगे बढ़ जाइए ना, अब सब समझ गए। जो होगा अधिकतम 20 को रह सकता है, ये ध्यान 13 गो रखना। ही सर, आपका कहना है कि 13 गो तो है, 13 गो तो है। इसको सर आप कैसा कीजिए कि 5 गो जम्मू कश्मीर का, 1 गो लद्दाख का, 6 गो यो जोड़ दीजिए। यही ना आपका कहना है? 6 गो इसको जोड़ दीजिएगा तो 19 गो हो जाएगा, ये ना कहना है? तो 19 गो हो जाएगा, मान लेते हैं आपके कहने के हिसाब से 7 19 क्या गो ले जाएगा? लेते हैं। लेकिन ये जो 7 गो जो आपको पीओके क्षेत्र के लिए जो बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा सो बताइए। 7 को फिर आप भविष्य में कहाँ से सर लाइएगा उसी को पीओके के लिए? जोड़ना है ना सर, इसको क्या? नहीं जोड़ना है सर, फ्यूचर में उसी को जोड़ना है ना, इसीलिए हाँ, बचा के इसीलिए रखना है। इसको नहीं जोड़ना हाँ, है, जब इसको कोई बचा के रखना संशोधन है। करके कराएंगे तब। हाँ, है ना? इतना आसान सवाल में नहीं समझ में आ रहा, कैसे काम चलेगा जी बाप? नहीं एकदम सर, तोड़ के आगे बता दिए, है ना? तोड़ के बता दिए हुए, है ना? आ गया सर, आ गया। आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन पूछेगा सर, ये आधा घंटा लग गया इसमें। आगे सर बढ़िए। हम अपने हिसाब से थोड़ी रुके हैं, आप ही लोगों ने रोक के रखे हुए हमको। हम तो अपने हिसाब से नहीं नहीं रुके हुए, नहीं, है ना? आप लोग का क्रॉस था, आप लोग का डाउट था, तो डाउट को क्लियर कर रहे हैं, है ना? नहीं सही सर, बढ़िया समझाए सबसे सर। अधिक जो है कि लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे, किसके पास आपको दिख रहा है सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 80 गो। 80। 48 सीट। 48। पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 42 सीट दिख रहा है। और बिहार के लिए कितना दिख रहा है? बिहार के लिए 40 सीट। बात करेंगे तमिलनाडु का कितना दिख रहा है? 39 सीट। ये जो है कि आपको 5 गो राज्य में अगर अपना कमांड बना लेता है तो लोकसभा की सीटों की संख्या पर कितना पर कमांड बना लेगा? 229 सीट पे। समझिए कि अगर कोई पार्टी ये 5 गो राज्य में खेला कर दे तो 229 सीट पर खेला कर सकता है ये पार्टी, है ना? तो इसीलिए देखिएगा सबसे अधिक जो किसी भी पार्टी का पकड़ होगा ना, यही पार्टी सब जो है कि आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में जो है कि आपको पकड़ने का प्रयास करेगा कि यहाँ के जनताओं को पकड़ेंगे तो सबसे अधिक क्या आ जाएगा? हमको लोकसभा में सीट आ जाएगा, है ना? इसीलिए सबसे अधिक जो है कि आपको पकड़ने का काम यहीं के जनताओं को किया जाता है ना? क्या कि कितना ये 5 गो स्टेट मिलाकर कितना सीट आप देख रहे हैं? 229 सीट। 229 सीट जो है कि आप देख रहे हैं, ठीक है? 229 सीट जो है कि आपको देख रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं। सबसे कम सीट देखिएगा किसके लिए है? सबसे कम सीट नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। सबसे कम सीट लिए जो है कि आपको नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम के लिए कितना कितना सीट रखा गया है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम के लिए एक सीट जो है कि आपको रखा गया है। कितना है? एक सीट जो है कि आपको तीनों के लिए रखा गया है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। एक सीट रखा गया है, आगे चलते हैं। देखिएगा क्या बोलता है। अगला बोल रहा है कि आपका कहाँ गया? हाँ, अगला बोल रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, मतलब एससी के लिए कितना सीट निर्धारित है? एससी के लिए, एससी जाति के लिए 47। एससी के लिए 84 ना है जी?
84 ना है एससी के लिए, एसटी और कर एसटी के लिए दीजिए। जो है कि आपको कितना है, एसटी के लिए 47 है। दोनों को 47 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 131 131 हो जाएगा। किसके लिए आरक्षण 131 सीटों पर, एससी एसटी पर। कितना सीट पर, 543 में से 131 सीट पर आरक्षण होने वाला है। कितना सीट पर, 131 131। कितना सीट पर, 5 नहीं है सर आरक्षण। 543 हाँ, पे। कम सीट कैसे बोल सकते हैं, कम सीट कैसे बोल सकते हैं कि 131 सीट जो है, यही जो है कि आपको 543 सीटों में से 100। पूरा भारत से होगा ना सर? हाँ, ये पूरा भारत से है। और इसी के लिए आपको याद होगा, इसी के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच जो है कि मारापिटी हुआ था। कब हुआ था, 32 में। 1932 पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, है ना। पूना पैक्ट जो है कि आपको हुआ था, वहां अंबेडकर का मानना था कि हमारा कहीं ना कहीं एक ही स्टेट से सारा का सारा सीट मिले और कम ही मिले, लेकिन गांधी का ये मानना था कि नहीं, हम तुमको बढ़ाकर ज्यादा सीट देंगे, लेकिन हम भारत के विभिन्न प्रांतों से तुमको देने वाले हैं, एक जगह से हम नहीं देंगे। कहां से देंगे, हमको जहां जहां से मन करेगा वहां वहां से जो है कि आपको देंगे, हम एक जगह से बढ़ाकर नहीं देंगे तुमको। और इनका बोलना था कि हमको कहीं ना कहीं कहां से मिल जाए, एक जगह से आपको मिल जाए। और इसी के क्रम में जो है कि आपको क्या हुआ था, इसी के क्रम में जो है कि आपको पूना पैक्ट हुआ था। अब पूना पैक्ट कहाँ हुआ, पूना पैक्ट जो है कि यरवदा जेल में जो है कि आपको हुआ था। और ये कब हुआ था पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1932 को जो है कि आपको हुआ था। और इसमें सीटों की संख्या कितना से बढ़ाकर कितना किया गया था पूना पैक्ट में, 78 से 142 है कुछ। 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 147 कर दिया गया था। यही जो है कि याद है ना, सब गड़बड़ है ना। 71 से बढ़ाकर 147 किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के लिए जो है कि आपको एससी एसटी का आरक्षण भारत के हर एक जो है कि प्रदेशों से दिया जाता है, न कि एगो प्रदेश से आपको दिया जाता है। कितना सीट टोटल है लोकसभा में एससी एसटी के लिए, उस समय बहुत बढ़िया। नहीं तो ऐसा होता कि सब एक जगह जो है कि जुटान हो जाता, तो हमेशा लड़ाई होता सर, भारतीय में लड़ाई होता। 131 हो गया, कम हो गया। ये जो उस समय का बात है, इस समय का बात है, ये लोकसभा में बात है, वो विधानसभा में बात था, वो अलग चीज था, ये अलग चीज है। उसी का फॉर्मूला जो है कि यहाँ पर भी काम कर रहा है, ये बात है। ऐसा नहीं है कि वही चीज यहाँ नहीं काम कर रहा है। मतलब उस समय भी विधानसभा का चुनाव होता था ना, तो मानना था कि क्या, कि दलितों के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था हो और एक अलग पार्टिकुलर स्टेट से हमको इतना सीट मिलना चाहिए। गांधी जी बोले कि ना 71 सीट नहीं देंगे तुमको, 71 के बदला में कितना तुमको दो, 147 सीट देंगे, है ना। लेकिन तुमको क्या करेंगे, तुमको भारत के विभिन्न प्रदेशों से भेजेंगे, है ना, एक जगह से नहीं भेजेंगे। कि एक जगह अगर तुम लोग अगर हो जाओगे, या एक जगह किसी भी समुदाय को जो है कि अगर, है ना, एक जगह अब किसी समुदाय को अगर जो है कि रख दिया जाए, तो वो अलग जो है कि मांग जो है कि करने लगेगा, है ना। एक अलग जो है कि देश की मांग जो है कि आपको करने लगेगा। अगर पश्चिम बंगाल से ही अगर दे दिया जाता ना, तो वो जो है कि आपको क्या बोलता कि हमको जो है कि पश्चिम बंगाल को क्या बना दो, एक अलग जो है कि आपको देश बना दो। इसीलिए गांधी जी दूरदृष्टि का सोचते थे, इसीलिए सबको जो है कि विभिन्न क्षेत्रों से जो है कि आपको दिया, है ना, विभिन्न क्षेत्रों से दिया। क्लियर, यस सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर भी गांधी जी के पीढ़ी आता है ना सर। हाँ, तैयो बोले ना कि जो गांधी के बारे में नहीं जानता हुआ गांधी को गरियाता है, जिस दिन गांधी के बारे में जान जाएगा उस दिन जो है कि गांधी को नहीं गरियाएगा। ठीक ना, नहीं गरियाएगा, ठीक है, गांधी को नहीं गरियाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला देखिएगा क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, सदस्यों का निर्वाचन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ये जो है कि आपको इसके सदस्य जो है कि किसके द्वारा चुन के आते हैं, जनताओं के द्वारा जो है कि आपको चुन कर आते हैं। किसके द्वारा चुन के आते हैं, जनताओं के द्वारा जो है कि आपको जनता जो है कि वोट देता है, वही जो है कि आपको चुन कर आते हैं। मतलब इसका चुनाव जो है कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा। फिर बोल रहे हैं जनता भाग लेगा तो प्रत्यक्ष ना चुनाव होगा जी। कैसा होगा, प्रत्यक्ष चुनाव जो है कि आपको होगा। और सार्वभौम मताधिकार मतलब 18 प्लस वाले व्यक्ति जो है कि इसमें क्या लेंगे, 18 प्लस वाले व्यक्ति जो है कि इसमें जो है कि आपको भाग लेंगे। हाँ, तो ये, हाँ, ये प्रत्यक्ष रूप से आप लोग जो अभी लोकसभा के चुनाव में वोट गिराए होंगे, ये कैसा वोट गिराए होंगे, प्रत्यक्ष जो है कि आपको वोट जो है कि आपने गिराया होगा, प्रत्यक्ष वोट गिराया होगा। अब जरा सुनिएगा कि ये बताइएगा कि यह जो है कि आपको किस संविधान संशोधन में किया गया, कि है ना, ये जो है कि आपको 21 साल से घटाकर 18 साल वोट डालने की उम्र को कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है कि ऐसा हुआ है। ठीक ना, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ है।
आगे चलते हैं। सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल आयु सीमा पूरा होना चाहिए, और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद बताएगा कौन, कौन बताएगा लाभ का पद? संसद। संसद जो है कि आपको बताएगा, ठीक ना। अब जाके सही हुआ, संसद बताएगा। सदस्यों का कार्यकाल की बात करेंगे, समान रूप से कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन इससे पहले ये कभी भी समाप्त हो सकता है। क्या है कि ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन नहीं है। जब चाहेगा गिर जाएगा सरकार, उस समय सदस्यों का कार्यकाल क्या हो जाएगा? सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। और यह मंत्रिमंडल भंग या विघटन जो है कि आपको होने पर ऐसी स्थिति देखा जा सकता है कि 5 साल से पहले ही क्या हो गया, सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो कितने दिन के लिए चुन के आते हैं सदस्य? कितने दिनों के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्षों के लिए जो है कि आपको चुन के जाते हैं। कितने दिन के लिए? 5 वर्षों के लिए चुन के जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कार्य अवधि को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है ना। और इसकी चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 83 के किसमें है? 83 के सेक्शन नंबर 2 में जो है कि आपको किया गया है। और आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद कितने महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा? 6 माह के अंदर। 6 महीने के अंदर में जो है कि आपको चुनाव जो है कि करवाना अनिवार्य होगा। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्षों से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्षों से बढ़ाकर जो है कि आपको 6 वर्ष जो है कि आपको कर दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में हुआ। इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्षों से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 6 वर्षों से घटाकर आपको 5 कर दिया गया, है ना। ये 42वां हुआ था इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था, और 44वां हुआ था मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। 42 में जो काम जो है कि गड़बड़ किया गया, उसको कहाँ सुधार लिया गया? उसको 44वां संविधान संशोधन में सुधार दिया गया, है ना। कोई भी संसद बढ़ाया गया, इसमें घटाया, हाँ ना, 42 में बढ़ा दिया गया, 44 में सुधार के उसको जो है कि फिर से वही कर दिया गया। कोई भी संसद सदस्य बिना जो है कि आपको कारण बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। मतलब कोई कारण नहीं बताए, बिना आप कारण बताए हुए 60 दिन तक आप अगर संसद से गायब रहते हैं तो आपकी संस्था को क्या कर दी जाएगी? आपकी संस्था समाप्त जो है कि आपको हो जाएगी, है ना, खत्म जो है कि आपको हो जाएगी, है ना। इसके बारे में समझिएगा। 2 महीना ऑप्शन में रहेगा, मत मारिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। 2 माह कभी नहीं मारिएगा, क्या है कि कोई माह 2800 दिन का होता है, और कोई माह 29 जो है कि आपको 30 का होता है, कोई 3100 का होता है। अगर लीप ईयर है तो 2900 का भी हो जाएगा। इसलिए 60 दिन वाला बेस्ट होगा, न कि 2 महीना वाला लगाना है। 2 महीना रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा तो इनमें से कोई मारना है, ठीक ना, कोई मारना है। अगर चारों में महीना दिया है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तब 2 महीना को मार के निकल जाना है। हम तीनों चीज आपको बता दिए हैं। सबसे पहला आपको खोजना है 60 दिन। अगर 60 नहीं रहे, अगर 2 महीना, 3 महीना, इनमें से कोई रहे तो इनमें से कोई लगाना है। अगर चारों में महीने दिया हो और उसमें से अगर चुनना हो तब कितना चुनेंगे? तब 2 महीना को चुनेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले 2 महीना पे नहीं जाना, इस बात को याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है जी? चलिए आगे चलते हैं। इतना अच्छा बताने से क्या ही फायदा जब जो है कि 15 लोग सुन रहे हैं। तब 15 गो में 2 गो आईडी में रही, 13 लोग जो है कि आपको सुन रहे हैं, है ना। 2 गो, एगो से हम बीसी ज्वाइन किए, एगो से खुद बोल रहे हैं, है ना। इसीलिए अच्छा चीज को नहीं जो है कि आपको बताया जाता है ना। और वही ऑनलाइनर में चर्चा करते हुए चलते आगे, तभी जो है कि भीड़ लगा रहता है टन, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट पे आदमी कोई सोचता ही नहीं है। लगता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ के क्या होगा, भर दिन तो ऑनलाइनरे पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं पता है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ऑनलाइनर कभी नहीं बनेगा। रटने से कोई चीज नहीं हो सकता है हासिल। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर घुसेर दे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दे दे, तो सब ऑनलाइनर जो है कि फेल हो जाएगा, है कि नहीं। कोई ऑनलाइनर काम नहीं करने वाला। बिल्कुल और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कितना भी हार्ड ऑनलाइनर क्यों ना दे, उसको आप बनाइए दीजिएगा, है ना। ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड जो है कि आपको डाल के जो है कि आपको कर दीजिएगा। 60 दिन वाला 2 महीना में आ जाएगा। इसीलिए समझे। आगे कोई बात नहीं है, चलते हैं। क्या ही बोला जाए अब बताइए। इसी चीजों के लिए अगर आप सही टीचर से जाइएगा पढ़ने के लिए तो आपको 1000-2000 रुपया पॉलिटी के सब्जेक्ट में आपको खर्चा करना पड़ेगा। सही बता रहे हैं, मजाक वाली बात नहीं कर रहे, ज्यादा ही करना पड़ेगा। और इतना कंटेंट भी जो है कि आपको परोसा नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, आदमी तो कम ले रहा है तो मतलब ये क्या होगा, कुछ वैल्यू नहीं होगा, है ना। कुछ उठा के पढ़ा दे रहा होगा। ऐसा कुछ थोड़ी ना कि कुछ पढ़ा देना, है ना। ज्यादा पूछेगा सवाल तो जो है कि उठा के भगाइए देता है क्लास, है ना, भगा देता है ना। चलिए क्या ही किया जाए, जो है सो पूछ ही नहीं पाएंगे सर, इतनी भीड़ रहेगी पूछ ही नहीं पाएंगे, है ना।
कहीं भी कोई भी बड़े टीचर के पास जाइए, आप पूछने का आपको नौबते नहीं मिलेगा, है ना। मौका आपसे ही नहीं उतना जो है कि मिलेगा, आपको जितना मौका ही यहाँ नहीं एक मिलेगा एक कि सर है ना। सर जहाँ आधा पे एक घंटा एक यहाँ इतना जिस इतना पे चर्चा कर बहस रहे हुई हैं। है उतना नहीं मिलता। सर जहाँ जी पे सर। गाना बजता है ना वहीं पे सब लोग जाता है झूठ मूठ का। हाँ, जहाँ तो गाना जो पढ़ाई है कि होता कल से जो है कि है आपको बजवा देते हैं मेन ग्रुप में, है ना। गाना बजाने का कार्यक्रम पहले चलता था, है ना। अब जो है कि जब से ये हमारे हाथों में हैंड ओवर हुआ ना, तब से गाना बजाने वाला कार्यक्रम बंद करवा दिए, है ना। पहले 10 मिनट भोजपुरी गाना बजा दिया तब सब लोग आ सही जाए। है सर, यहाँ भी गाना बजा था सर पहले। यहाँ पहले नहीं बजा था, ये कभी कभी ओकेजन पे बजा था। मेरे बर्थडे वाले दिन जो है कि पिछले 2 साल पहले जो है कि आपको हुआ था, है ना। उसमें संख्या थी, गाना बजाने में संख्या कितनी थी पता है, लगभग 150 के आसपास जो है कि संख्या थी। इसे नॉर्मल अगर बात किया जाए ना, तो नॉर्मल क्लास हम जो लिए हुए हैं, अपना कैपेसिटी बता रहे हैं, 90 लोगों का क्लास हम लिए हुए हैं बायोलॉजी में, है ना। 90 लोगों का, है ना, बीसी के माध्यम से 90 लोगों का लिए, है ना। थे हाँ सर सर, कि आपका 100 क्लास लगभग कब जाता था सर 90-95 शुरू लोगों का वाले क्लास में। हमने लिया है ना। टेलीग्राम पे लिया है 90-95 लोगों का क्लास, लाइव क्लास में, है ना। रिकॉर्डिंग का छोड़ दे, रिकॉर्डिंग कितना सुनते थे वो नहीं पता, लाइव क्लास हमने लिया है। अभी भी जो है कि लुसेंट क्लास में कभी कभी देखिएगा तो 40-45 हो जाता है, 50-50 हो जाता है ना। आगे चलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। इसकी चर्चा आर्टिकल लुसेंट नंबर क्लास 93 कब से चलती है सर? 2 बजे से लेके जो है कि 3 बजे तक जो है कि आपको चलेगा, है ना। 2 से 3 जी। मेन ग्रुप में जो है कि आपको चलेगा, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। और जो है कि आपको बता दे, जितना हम उस दिन, कल परसों था ना टीचर्स डे, परसों जो है कि आपको 7 आदमी शायद जुड़े थे। 7 आदमी में से एक आप और एक नथिंग नाम से कोई आईडी, हाँ बस यही 2 आदमी कंटिन्यू दिख रहे हैं हमको। 7 लोग जिसमें जुड़े हैं उस दिन, नए लोग, उसमें से बस 2 ही लोग कंटिन्यू हाँ दिख रहे हैं, बाकी कोई लोग जो है कि कंटिन्यू नहीं है। बस जुड़ गए हैं ग्रुप में, बस इतना ही भर। 2 लोग कंटिन्यू जो है कि हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। हरे ये क्लास, आधा आदमी जॉब वाले होंगे सर जो जुड़ते होंगे। है ना। अरे सर हम खुद है जॉब वाले हैं, ड्यूटी मतलब खत्म करके अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके फिर है आते ना। हैं। सही चलिए आ गया। आगे चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है। होता है सर। लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद नहीं रखिएगा, होता नहीं है। होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कॉन्सेप्ट से कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण होता है कि नहीं होता है। तो इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि यह संसद सदस्य के रूप में पहले ही क्या ले लिया जाता है, पहले ही शपथ ले लिया जाता है, इसलिए इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है ना, नहीं होता है। आगे चलते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर जो है कि आपको प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे, अनंत संयमत जो है कि आपको, अयंगर जो है कि आपको पहले उपाध्यक्ष जो है कि आपको थे, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और आर्टिकल नंबर 95 के 1 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसकी कार्यकाल को कौन देखेगा, उसके कार्यकाल को उपाध्यक्ष देखेगा। मतलब कहने का मतलब इतना ही समझिए कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना पद पे नहीं है तो उसका कार्यकाल को कौन देखेगा, उसका कार्य को जो है कि उपाध्यक्ष देखेगा। और ये किसमें वर्णन है, उपाध्यक्ष देखेगा, किसमें वर्णन है, 95 के 1 95 के 1। मतलब मानिए तो 95 ऑप्शन देगा तो मार के निकल जाइएगा। और अपना त्याग पत्र भी देना होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष को जो है कि आपको देने वाला है। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अगर मतभेद की चर्चा में जो है कि आपको अध्यक्ष का निर्णय क्या होगा, अध्यक्ष का निर्णय जो है कि आपको अंतिम होगा। जो पीठासीन अधिकारी बैठा होगा कुर्सी पे, है ना, उसका जो है कि अंतिम निर्णय सर्वमान्य होगा, सभी को मानना होगा। किसका निर्णय, जो पीठासीन अधिकारी होगा। और पीठासीन अधिकारी लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, इसलिए अध्यक्ष का बातों को सबको क्या करना पड़ेगा, सबको जो है कि आपको मानना पड़ेगा। चले आगे चलते हैं। अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो पीठासीन में तो पीठासीन उपाध्यक्ष बैठेगा। उपाध्यक्ष नहीं होगा तो उसमें से पैनल में से वरिष्ठ कोई सदस्य बैठेगा, जो बैठेगा उसका निर्णय मानना पड़ेगा। इस बात को देखिएगा, है ना, देखिएगा। आगे मान लीजिए निर्णय मानना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मोदी जी संसद में बैठे हैं तो उनको भी ना मानना पड़ेगा पार्क। हाँ सब, अरे मोदी संसद में जाकर बैठेंगे तो संसद के सदस्य के रूप में बैठेंगे, न कि प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे। याद रखिएगा, संसद के अगर क्लासरूम में घुस गए तो वो स्टूडेंट के रूप में घुसे हैं, न कि प्रधानमंत्री के रूप में घुसे हैं। वो संसद के एज ए सदस्य के रूप में घुसे हैं। सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है संसद का, वो संसद में होता है, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष चाहेगा प्रधानमंत्री को 2-4 गो बात सुनाना तो सुना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा अधिकारी लोकसभा में कौन होगा, उस समय के हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको होगा। पीठासीन अधिकारी सबसे बड़ा होगा। आगे चलते हैं।
कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय जो है कि अंतिम रूप से लोकसभा से अध्यक्ष जो है कि आपको लेने वाला है। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस आर्टिकल में है? 108 में। 108 में। 108 में। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 118 के 18 यहाँ देखिए 118 के 4, यही आया था ना क्वेश्चन बिहार पुलिस में। नहीं, जो सेट में दिए है ना, यहाँ से कैंसर मिल गया लोकसभा के अध्यक्ष, ये वाला सेट में है। अच्छा ये वाला है। सुनिए क्या कहना चाह रहा है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा और राज्यसभा को बुला लेना। मतलब किसको किसको बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है। बुलाने का काम किसका होता है? बुलाने का राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति बोलता है कि राष्ट्रपति बुलाएगा। इस जो है कि ज्वाइंट सिटिंग की चर्चा किस आर्टिकल में है? ज्वाइंट सिटिंग की चर्चा आर्टिकल नंबर 108 में है। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत करेगा? तो 118 के 4 के तहत करेगा। हो गया क्लियर? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष उस समय नहीं हो तो कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर मान लेते हैं ना लोकसभा का अध्यक्ष हो ना लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, तब राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। तो आपके मन में सवाल आएगा कि राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं करेंगे? तो राज्यसभा के सभापति इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट का सवाल है, अभी बहुत बना कि नहीं सर? अभी वर्तमान में अगर तीनों रहेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष ना होगा आंसर। हाँ, अगर तीनों रहेगा तो लोकसभा अध्यक्ष है तो पहले प्रायोरिटी लोकसभा के अध्यक्ष को ही मिलेगा। अगर नहीं है तब की बात ये आएगा, नहीं है तब की बात जो है कि राज्यसभा के उपसभापति आएगा, है ना? उपसभापति आएगा। उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में बना कि नहीं सर? कोई उपाध्यक्ष का चुनाव तो होने वाला था, देखना पड़ेगा बना है कि नहीं बना है ना? कंफर्म नहीं है ना? अध्यक्ष तो बन गया ओम बिरला, है ना? आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में जो है कि अगर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना क्या दे देगा? अपना निर्णायक मत का प्रयोग जो है कि आपको करेगा। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 100 में है। बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है। बिहार पुलिस में जो है कि आपको पूछ लिया है सवाल, ये है ना? किसमें है? तो 50-50 होगा, मतलब कि टाई हो जाएगा। मतलब कि इसमें भी 50 हो गया और इसमें भी 50 हो गया, तब निर्णायक मत एक पीठासीन अधिकारी कुर्सी पर जो बैठा होगा वो देगा। अगर इसके तरफ देता है तो ये 51 हो जाएगा, इसका बन जाएगा। अगर इसके तरफ देता है तो ये 51 हो जाएगा, इसका बन जाएगा। अब ये किसके तरफ देगा, ये अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में? 100 में। 100 में जो है कि आपको होने वाला है ना सर? हाँ, कोरम या गणपूर्ति की चर्चा जो है कि 100 में, ये 100 के 3 में है। कितना में? 100 के 3 में। ठीक है, 100 के 3 में। 100 का खंड जो है कि बटा हुआ है, इसके खंड के 100 के 3 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति की बात करेंगे। कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है, क्या होता है? सदन का कार्रवाई को चलना। मतलब इससे कम सदस्य अगर मौजूद रहेंगे ना तो उस दिन सदन नहीं चलेगा। आ रहा है बात समझ में? इससे अगर कम सदस्य उस दिन सदन में मौजूद रहते हैं तो उस दिन सदन नहीं चलेगा। इसी को क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या आपको देख रहा होगा 552 है। अब 550 जो है कि आपको चुन के आते हैं। 550 का 1/10 कर लीजिए, 1/10 काटिए, कितना हुआ? 55 हुआ ना? 55 हुआ क्या? यस सर। मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा की कार्रवाई को चलाना होगा तो कितने सीटों, कितने जो है कि आपको संख्या में सदस्य होने चाहिए? कम से कम 55 गो सदस्य जब तक नहीं आएगा उस दिन लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। अगले दिन से हम लोग चर्चा कर लेंगे किस पे? पोटम स्पीकर पे जो है कि अगले दिन से जो है कि आपको चर्चा कर